हेलो माय ऑल लवली व्यूअर्स। आज हम आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओवरसीज एग्जाम्स, ठीक है, किसी भी तरीके के जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आप या देने वाले हैं आने वाले समय में, ओके, या फिर कोई भी सरकारी जॉब हो, कोई भी टैक्स से रिलेटेड जॉब हो, ओके, कोई सिविल सर्विसेज की जॉब हो, ग्रेजुएशन का दे रहे हैं आप, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं काफ़ी बच्चों के। तो जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, आने वाले समय में देंगे, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। 3 पाइल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको, 3 मैसेजेस के साथ एंड 3 टम्बल्स के साथ, हीलिंग क्रिस्टल्स के साथ, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगी जिससे आपको चूज करने में आसानी हो, सुविधा हो। उसके बाद जो भी आपको इंट्यूटिवली लगता है कि आपके साथ ये ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है या फिर आपको इस मैसेज के साथ जाना चाहिए, आपको कोई मैसेज बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अन्यथा आप तीनों की भी देख सकते हैं, पूरी वीडियो, जैसा आपका मन करे। कमेंट बॉक्स में मैं राशि भी लिख दूंगी और डेट ऑफ बर्थ भी लिख दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर आपको इंट्यूटिवली पिक करने में परेशानी हो रही है तो। ओके, तो सबसे पहला है कार्ड जो है यहाँ पे, न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू, जिसमें कि मैंने एमेथिस्ट का रखा हुआ है। हम सभी जानते हैं एमेथिस्ट एक बहुत ही पावरफुल एंड सबसे हाई वाइब्रेशन वाला, जो हर वर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली ये पीसफुल स्लीप के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहला कार्ड जो मैसेज दे रहा है यहाँ पे, न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू, एक नया चैप्टर आपकी जिंदगी में खुलने वाला है, ओके। लेकिन इस बार यूनिवर्स पुरानी सोच के साथ आपको आगे नहीं बढ़ाने वाला, आपको खुद का अपग्रेडेड वर्जन बनना होगा। नई डिसिप्लिन, नया फोकस और नई कमिटमेंट के साथ ही ये दरवाजा खुलेगा, ठीक है। एमेथिस्ट टंबल यहाँ पे क्यों रखा गया है, इसकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाह रही है कि क्लैरिटी, ओके, जो क्लैरिटी, कंसंट्रेशन और हायर विजडम का स्टोन माना जाता है, ठीक है। एमेथिस्ट जो है क्लैरिटी, कंसंट्रेशन और हायर विजडम का स्टोन माना जाता है। ये आपके माइंड को काम करके डिस्ट्रैक्शन दूर करता है और सही डायरेक्शन में डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल कहीं ना कहीं इसलिए रखा है मैंने कि पहले माइंड को अलाइन करो, सक्सेस खुद अलाइन हो जाएगी, ठीक है। पाइल 2 यहाँ पर जो है, योर ड्रीम्स आर नेवर फार्दर देन यू कैन रीच, जिसमें मैंने रखा है रेड कार्नेलियन, ओके। ये क्या है कि आपका सपना आपसे दूर नहीं है, बस कभी कभी डर और कंपैरिजन आपको कंफ्यूज कर देते हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप कैपेबल हो, हर कोई कैपेबल होता है, बस क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, डर और कंपैरिजन, ओके। तो जो गोल आपने देखे हैं वो आपकी रीच से बाहर नहीं है, ठीक है। बस हौसला मत टूटने देना, पाइल 2 जो भी इसे चूज करने वाले हैं, ठीक है। रेड कैनेलियन की जो टंबल एनर्जी है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि सोच कम, एक्शंस ज्यादा। कि रेड कार्नेलियन मैंने इसलिए इसके ऊपर रखा है, जो करेज, एक्शन और कॉन्फिडेंस का क्रिस्टल है, ठीक है। ये एनर्जी आपको अंदर से मोटिवेट करेगी और प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने में मदद करती है, ठीक है। रेड कार्नेलियन का जो काम होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करती है और अंदर के करेज को, कॉन्फिडेंस को, ठीक है, अलाइन करती है आपकी एनर्जी में, ओके। और टाइगर साई, लास्ट फाइल इज टाइगर साई, ओके। योर सक्सेस इज क्लोजर देन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग। तीनों ही बहुत ही मोटिवेटेड कार्ड्स है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक विद्यार्थी वर्ग को, चाहे उम्र कोई भी हो, ओके, प्रिपरेशन कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं आप, क्या चाहिए, थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, ओके। वो अंदर की ज्यादा होनी चाहिए और बाहरी का तो जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा पुश ऑन के लिए होता है, तो बस यही है। तो ये लाइन बहुत ही मोटिवेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 2 फालतू है, नहीं, मैंने बहुत ही चूज करके, बहुत ही सोच समझ के चूज किए हैं सारे के सारे क्रिस्टल्स भी यहाँ पे एंड मैसेजेस भी। तो पाइल 3 जो मैसेज दे रहा है यहाँ पे, आपकी सफलता उतनी दूर नहीं है जितनी आपको लग रही है, ओके। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा प्रयास। इस वक्त अगर कहीं भी किसी भी वजह से, लाइक फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, उस वजह से परेशानी आ रही है, या फिर कोई डर, कोई चिंता, या होना या ना होना जैसी दुविधा, द्वंद्व, तो इस वक्त रुक जाना या गिव अप कर देना आपको फिनिश लाइन से पहले ही रोक देगा। समझ रहे हैं पाइल 3? तो यूनिवर्स कह रहा है बस चलते रहो, ठीक है। एक प्रयास फिर से कर रहे हो, ठीक है, पिछली बार रह गए थे, ठीक है, या मन मुताबिक आपको आंसर नहीं मिला था, मतलब नंबर्स नहीं थे, ठीक है, तो बस चलते रहो, ठीक है। टाइगर साई की जो
एनर्जी है वो आपको क्या बता रही है कि आप जीत के बहुत करीब हो। पाइल 3, आप जीत के बहुत करीब हो। टाइगर साई बेसिकली क्या एनर्जी देता है हमें, क्या पावर देता है? कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और सक्सेसफुल का पावरफुल स्टोन माना जाता है इसे, ठीक है। ये क्रिस्टल आपको ग्राउंडेड रखता है और फियर को कंट्रोल करके राइट डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ व्यूअर्स आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज करने में मदद मिलेगी। अब एक लंबी सांस लीजिए, आप जिन्हें भी मानते हैं, ठीक है, उसको स्मरण कीजिए और एक पाइल चूज कर लीजिए, ठीक है। आपको मैं थोड़ा समय देती हूँ, आप एक पाइल चूज कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि आपको कौन सी एनर्जी से अलाइन होने की सबसे ज्यादा भी जरूरत है, ठीक है। आप चाहे तो तीनों देख सकते हैं, ओके। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आपकी राशियां लिखी हुई हैं और डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, या फिर इंट्यूटिवली इन तीनों में से किसी कार्ड को देखें। याद रखिएगा, इंट्रो को सुन के जाइएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जैसे कि मैंने इन 3 क्रिस्टल्स की खासियत बताई, ओके, आप भी इन तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम रीडिंग में और भी बहुत कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना, कि क्या करना चाहिए, क्या चैलेंजेस, क्या ब्लॉकेजेस, कौन से महीने, दिन, ठीक है, आपके लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है, ओके। आपके लिए कुछ मंत्रास की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल रहना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाता है और प्रोटेक्ट भी करता है हमें अंदर के वुंड से भी, अंदर के डर से भी, और बाहरी चीजों से भी बचाव करता है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ होगा आगे, बहुत कुछ बताऊंगी मैं आपको, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी 3 पाइलों के द्वारा ही। तो अब आप चूज कर लीजिए यहाँ पर। हेलो पाइल 1, तो बात करेंगे कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, एमेथिस्ट चूज किया है, न्यू चैप्टर्स रिक्वायर्ड अ न्यू वर्जन ऑफ यू, जिन्होंने चूज किया है उनकी एनर्जी देखेंगे, उनके लिए मैसेजेस देखेंगे और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैरो से चेक करेंगे और लॉट्स ऑफ मैसेजेस यहाँ पे देखेंगे। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। मून एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे कि मैंने कहा एंशियस, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही एमेथिस्ट का क्रिस्टल इसके ऊपर रखा था। मून एनर्जी यहाँ पे मुझे थोड़े से सेल्फ डाउट दिखा रहा है, ठीक है, कि प्रिपरेशन तो कर ली है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। अंदर एक डर सा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। ये जो पाइल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, इसकी जो राशि मैंने रखी हुई है मेष, सिंह, धनु और वृश्चिक, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुछ ग्रुप डिस्कशंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी फीमेल फिगर की हेल्प, या फिर कोई पास्ट लवर आपका, ओके। अभी देखते हैं मैसेजेस, ब्लॉकेजेस की भी बात करेंगे, मैसेजेस की भी बात करेंगे, टिप्स भी दूंगी मैं आपको, कुछ टाइम प्रेडिक्शंस के आंसर भी दूंगी मैं आपको यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड इज यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है द एम्प्रेस, ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ना पैसों का कोई मसला हो रहा है यहाँ पे, ओके। आप अपने स्किल्स में अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, स्किल्स में अपडेट करना चाहते हैं कि आप किसी फील्ड में ऑलरेडी है, लेकिन निवेश से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे पाइल 1। किसी के लिए ये मैसेज है, निवेश से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा मैसेज है कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत पैसा लगा दिया है, ओके, मे बी लोन लेकर लगाया है, या फिर किसी भी तरीके से पेरेंट्स ने बहुत यहाँ पे एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, और प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ना मन में बहुत सारी चीज़ें होल्ड ऑन है, बहुत कुछ आपको प्रूफ करके दिखाना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है, थोड़ा सा सेवेज लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू। डर से काम नहीं चलेगा, डर से काम नहीं चलेगा। अपडेट मांग रही है पाइल 1, पाइल 1 अपडेट चाहिए। अपडेट आपकी सोच में हो सकता है, आपके काम करने के तरीके में हो सकता है, जैसे कि जो प्रमोशंस के लिए देख रहे हैं, जो कुछ लर्निंग करने का सोच रहे हैं, ठीक है ना, लर्निंग कर रहे हैं ऑलरेडी। याद रखिएगा ये एक टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज अवश्य ही यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा कोई रिलेशनशिप मेरे ख्याल से आपका ब्रेक हुआ है, पीछे कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है आपका,
उस चीज़ को आप मन में रख रहे हैं, ओके। और साथ के साथ आपका ये चीज़ भी चल रहा है जिसकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं जब शफल कर रही थी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था कि शायद पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। या फिर आप इस प्रिपरेशन के चलते, इस पढ़ाई के चलते, तैयारी के चलते आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ना चाहते हुए आपने अपने पार्टनर से खुद को दूर रखा हुआ है, उस रिलेशनशिप को साइडलाइन कर दिया है, या फिर आपके पार्टनर ने ही आपको मोटिवेट किया है। पहले उस चीज़ पे ध्यान दो, पहले अपने करियर, प्रमोशन, स्किल अपडेट जो भी कर रहे हैं आप, ठीक है ना, उस चीज़ पे ध्यान दो, उसके बाद देखा जाएगा। तो जिसे कहते हैं ना कि बहुत रिस्क टेकिंग वाली स्थिति है ये, वो, ओके। कोई नया करियर ऑप्शन आपको चुनना है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मन मुताबिक कॉलेज में आपको दाखिला लेना है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे पैसे लगेंगे, पैसों का इशू है यहाँ पे, जिस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं ना, जो भी आप कर रहे हैं, बस इतना ही कहूँगी, न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू, ओके। कि एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे कि जो भी होगा धन धान्य से संपन्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फुलफिल्ड, कि ये आपके मन मुताबिक, कि एक बार मेरे को मिल जाए ना, एक बार अगर सिलेक्शन हो गया ना, ये काम हो गया ना, तो सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ हासिल हो जाएगा, ओके। सब कुछ मतलब कि लोगों को जवाब देने लायक बन जाऊंगा, जवाब देने लायक बन जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, खुद को प्रूव करके दिखाने की चीज़ है, और वो आपको एंशियस स्टेज पे लेके जा रही है। तो भाई एंशियस स्टेज पे जाके एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब करके अगर रात को ढंग से सोओगे नहीं, तो जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसे कैसे करोगे? क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना, चाहे आप लर्निंग कर रहे हो, यहाँ पे लर्निंग का मुझे बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है कि आप किसी पुरानी चीज़ में ही अपनी स्किल अपडेट कर रहे हो, ओके। उसे नए तरीके से करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। प्रमोशन में, ओके, प्रमोशन में आपसे बाद में जो लोग आए वो निकल जा रहे हैं, लेकिन आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पे चीज़ कह रही है कि एक तो कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, और अगर एंजाइटी में आके चीज़ों को कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, साफ बात। कोई शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं होगी यहाँ पे। जो चीज़ दिख रही है वही कि यहाँ पे होल्ड ऑन कर रखा है बहुत सारी चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली अलाइन होइए एंड चूज़ करिए। अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है यहाँ पर कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस। अगर आप इस एनर्जी से निकल जाते हैं ना, होल्ड ऑन की एनर्जी से, कि सेविंग सिक्योरिटी भी आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है, यहाँ पे बहुत निवेश करना पड़ सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है, तैयारी तो कर रहा हूँ, अगर नहीं हो पाया तो लोगों के ताने सुनने पड़ जाएंगे, प्रूफ करके दिखाना है, तो उस बोझ को सबसे पहले तो अपने दिमाग से उतारिए, पाइल 1, ओके। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे साफ दिखा रहा है, 3 नंबर का विजडम का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। अपने नॉलेज को और अपडेट करना, ओके। अपने नॉलेज के द्वारा आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा बोल्ड जवाब देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे मॉक है, ओके, यहाँ पर कोई इंटरव्यू है स्पेशली, आप बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपके जो मतलब कि इंटरव्यू का स्टाइल होगा, आंसरिंग होगी, बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाई दे रहा है। आपको बोल्ड तरीका ही चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे विशफुल थिंकिंग दिखा रहा है, ठीक है, चॉइसेस दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी डे ड्रीमिंग, अगर नहीं हुआ तो नहीं को नहीं लाना है भाई दिमाग में। ऐसी प्रोकेस्टिनेशंस में नहीं फंसना है आपने। अगर नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो प्रिपरेशन दिखाई दे रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मोड में रहेंगे आप। अग्रेसिव मीन्स की एक्टिव एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, ना तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई बोर्डम एनर्जी है, बस थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा डर है और कन्फ्यूजन है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी, 2 बार मून का कार्ड आया था, मून का कार्ड मुझे दिखा था, और 1 बार मुझे दिखा था, यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 2 बार मुझे मून का कार्ड दिखा था, जो कि साफ बता रहा है पाइल 1 कि न्यू थिंकिंग। एस ऑफ सॉर्ट्स क्या होता है? न्यू थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट। कि अगर आपका कोई प्रयास यहाँ पे खराब गया है, ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है,
ओके यहाँ पे आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। अब वो नए नए आइडियाज़ आपको बुक के आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है, प्लान्स के आइडियाज़ आ सकते हैं, न्यू प्लान्स आपको ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है, और नए नए तरीके, ओके, नए नए लोगों से जुड़िए। यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड दिखाता है नॉलेज, और उसी के बाद आया है 1, मतलब क्या, विजडम एंड नॉलेज के साथ न्यू बिगनिंग्स, न्यू फेज, न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी, कि दूर नहीं है कुछ भी। ओके बस क्या है कि आप जिस भी पाथ में जा रहे हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ नया सीखना है, नया कोर्स ज्वाइन करना है, आपको कहा जा रहा है कि पैसों की चिंता है ना, आपको निवेश करना है, यहाँ पे इतना खर्चा हो जाएगा, ये तो बहुत कॉस्टली है। पहले आप ज्ञान जुटाइए, जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है, पहले ज्ञान जुटाइए, देन आगे बढ़िए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओवरसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉलेजेबल लोगों के साथ रहिए, थोड़े से मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ओके। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी मदर का, सिस्टर्स का, फीमेल फ्रेंड्स का, आप जो भी जेंडर है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, सबके लिए ही है रीडिंग। फीमेल फिगर्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी, तो उनकी रिस्पेक्ट करिएगा। जो आपके घर में बड़ी फीमेल्स हैं, ठीक है, आपके गुरुज हैं, मेंटोर्स हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। उनके साथ अपनी जो भी, जिस भी बात को लेकर आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, एंजाइटी हो रहा है, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके अभी मैं आप लोगों को सबको वास्तु फ्रेंडली कुछ लॉजिकल यहाँ पे रेमेडीज़ भी बताऊँगी। अब आगे थोड़े से और मैसेज देखते हैं। पाइल 1, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ऐसे विद्यार्थी भी है, ऐसे लोग भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सर्जन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सर्जन की तैयारी कर रहे हैं, किसी आर्ट क्रिएटिविटी वाले फील्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, और डॉक्टर फील्ड में हैं, फिजिशियन फील्ड में हैं। देख लीजिए टॉरस का कार्ड आ गया है यहाँ पे, स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, यहाँ पे स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। स्वॉर्ड्स क्या, हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, ओके, और न्यू, सब कुछ न्यूनेस, कि अगर आपको कोई ढकेल रहा है पीछे की तरफ, आपकी अपनी थॉट्स हो, किसी और की थॉट्स हो, आपको किस एनर्जी में आना है, अपने प्रयासों पे आपको विश्वास रखना है, साफ सीधी बात है। देखिए यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अब तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। डे ड्रीमिंग से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ये हो गया तो वैसा कर दूंगा तो, कि अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं ना, उसमें डू एंड डोंट्स, ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। डे ड्रीमिंग, ओके, हवाई चीज़ें नहीं चलेंगी, कि आज तो ये कर लिया, कल तो वो कर लूँगा, आज थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दिया है, ठीक है, कल उसे मैनेज कर दूंगा, कल उसे मैनेज कर दूंगी, नहीं। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि, ठीक है ना, दूसरों की हेल्प करने चले जाते हैं, दूसरों की हेल्प करने चले जाते हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं अगर आपको कोई सलाह मशवरा दे रहा है या दे रही है, ठीक है, उनकी अगर थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है ना, आपको ऐसा फील होता है, डिमोटिवेट फील होता है, कि आपके अंदर स्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, ठीक है, कॉन्शियसनेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिमाग इतना ज़्यादा कभी कभी एंशियस हो जाता है ना, कभी कभी इतना स्ट्रेस भर जाता है कि जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं उनकी बातें कहीं ना कहीं आप तक पहुंचती तो है, लेकिन वो सिर के ऊपर से चली जाती है, मतलब इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, कुछ अनरियलिस्टिक सा आपको लगता है, या फिर इम्पॉसिबल सा आपको लगता है, तो वो इम्पॉसिबल को ही तो पॉसिबल करना है, तभी तो ये कार्ड आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, पाइल 1। और यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स का ही कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की ही एनर्जी को दिखा रहा है। ओके आपको सेविंग चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, पहले से भी बेहतर स्थिति चाहिए, ठीक है, अपने दिन बदलने हैं आपको, ओके, कुछ करके दिखाना है, फैमिली में कुछ अलग करके दिखाना है, लेकिन कैसे, 4 नंबर, कुछ अलग करके दिखाना है मुझे, ओके, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स अलग है, लेकिन वहाँ पर भी मैं कहूँगी पाइल 1, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, रियलिस्टिक चीज़ों को जोड़े, ठीक है। अभी अगर छोटे चीज़ की ज़रूरत है ना, तो छोटे से ही स्टार्ट करें, बड़ा कदम ना ले, ठीक है। ये रहा आपका एक और मैसेज, सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने क्या कहा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अगर आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपके करियर में वो ब्लॉकेजेस नहीं है, वो ब्लेसिंग्स है, कि लाइक फ्रेंड्स है, कोई भी है,
तू तो सारा दिन इसी में लगा रहता है, एक बार तूने कोशिश कर ली फिर भी तू नहीं कर पाई, क्या होगा। हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं कि इसके पास तो हमेशा बहाना रेडी रहता है, इतना भी क्या यार। आपको कहा जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। कोई कुछ भी कह रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन। आप अपनी प्रयास कीजिए, ओके, और सरेंडर टू द डिवाइन। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। देखिए पाइल 1 क्या लिखा हुआ है, ये विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। लेकिन क्या ज़रूरत है, लिब्रा साइन आ गया है, देखिए यहाँ पे लिब्रा, बैलेंस, ओके, बैलेंस। अब हम आपके लिए और मैसेज देखेंगे। विंग्स ऑफ एम्पावरमेंट डेक से मैंने निकाला है कि कनेक्ट विद योर पोटेंशियल एंड परस्यू योर ड्रीम्स ब्रेवली। एक कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे। हीलर, फैमिलियर, योर इनर गाइड इज़ ऑलवेज विद यू। आपकी जो इनर गाइडेंस है, इनर कॉलिंग्स है, वो हमेशा आपके साथ है, कोई हो या ना हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मूलांक 7 वाले लोग इसे बहुत कॉन्शियस होके देख रहे हैं। यस, फिर से देखिए यहाँ पे मून एनर्जी आ गया ना, मून एनर्जी आ गया। मून, 2 मून, यहाँ पे डुअलिटी। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए इसके नीचे है मदर अर्थ। नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स विद केयर, ओके। हीलर का कार्ड बता रहा है यहाँ पे मेंड द हार्ट्स अराउंड यू विद लव, कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का ऐसा बिहेवियर ना रखे, ठीक है, आपके अराउंड में जो है। अगर आपको लग रहा है कोई आपसे नाराज़ हो रहा है, ठीक है, आप टाइम पे फ़ोन नहीं उठा पाए, टाइम पे मैसेज का जवाब नहीं दे पाए, उसे पोलाइटली हम्बली जवाब दे दीजिए कि इस टाइम में अवेलेबल नहीं हो सकता। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के रखें, कोई नोट डाल दे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अपने सपनों के प्रति बिल्कुल समर्पित रहे, बिल्कुल फोकस रहे, उसके आड़े किसी भी व्यक्ति को भी मत आने दे, किसी की बातों को भी ना आने दे, ठीक है, लेकिन किसी के साथ खराब ना करें। यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी आपका काम करेंगी, ओके। किसी के प्रति आपके मुंह से गलत शब्द ना निकल जाए, ओके, क्योंकि कभी कभी ना लक से ज़्यादा ब्लेसिंग्स मैटर करती हैं। ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है एम्प्रेस कार्ड से कि आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपके लाइफ में जितने भी फीमेल पोर्शंस है ना, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपकी बड़ी बहन हो सकती है, छोटी बहन हो सकती है, ठीक है, कोई सिस्टर लाइक फ्रेंड हो सकती है, मदर, कोई माँ तुल्य पर्सन, ठीक है, आपके लाइफ के जो मदर फिगर टीचर्स है, ओके। फेमिनाइन एनर्जी, ये आपकी खुद की भी, ठीक है ना, कि जो डुअलिटी ला रही है कभी कभी। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि खुद की ग्रोथ में बाधा मत आने दीजिए, ओके। यहाँ पे नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कोई बच्चा आपको कुछ एडवाइस दे सकता है या दे सकती है, कोई बच्चा आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अटपटा सा मैसेज है, लेकिन है, जो भी है। किसी को देखकर आप बहुत ज़्यादा गाइड हो जाएंगे। होता है ना कि हमारा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, हम किसी वजह से डिमोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है या रहती है कि लाइक मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हाथ टूटे प्लास्टर करके स्कूल चले जाएंगे, पेपर देंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। इस तरीके का उदाहरण देने का मैं बोल रही हूँ। और वो जो कैपेबिलिटीज़ है या कहूँ वो ताकत, वो हौसला बड़ों में भी देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके का कुछ होने वाला है। मे बी ये लाइन आपके लिए हिट कर जाए जो मैंने आपको बोला, और ये बिल्कुल सच्चाई है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन वो जाके पेपर दे के आ रहा है, ठीक है ना। कंधा फ्रैक्चर हो गया है, वो पेपर दे के आ रहा है, ओके, और फर्स्ट रैंक ला रहा है। तो हौसले की बात होती है। जो हौसला होता है, जो मजबूती होती है, वो हमारे इनर से आती है, बाहर से नहीं आती है। और वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेंड द हार्ट्स अराउंड यू विद लव, ठीक है। हीलर की एनर्जी आ रही है कि आप ऑलरेडी ही यहाँ पे हीलर है, ठीक है। अब शायद यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं टैरो सीखने वाले हैं या कोई ऑकल्ट सीखने का सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर रेकी वगैरह सोच रहे हैं सीखने का। यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जीज दिखाई दे रही है, या फिर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं, ओके, आपको टैरो रीडिंग सुन के या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सुन के ही, कि आपके आसपास कोई नहीं है आपको मोटिवेट करने के लिए, रीडिंग सुन के कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाते हैं, मदद मिलती है आपको। ये भी एक मैसेज है, ठीक है। अब आपके लिए 2 मैसेज और निकलते हैं। करियर अचीवमेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल 1, मूवमेंट 7 नंबर,
14 नंबर, 6 नंबर है चैरिटी। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा था आपको, ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है ना, कि मैंने अपने काम के लिए उसका दिल दुखा दिया, उसको छोड़ दिया, कहीं ना कहीं मैंने अपने काम करियर को ऊपर प्रायोरिटी रखी, इसलिए मेरे रिश्ते बिगड़ गए। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको मैसेज दिखाया था यहाँ पे, सरेंडर टू द डिवाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो उस पर करो। न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़, न्यू फेस, न्यू जर्नी, स्किल अपग्रेड। You will get success in your efforts, help others and don't do partiality with anyone। कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। अगर आप अपने लाइफ में प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, न्यू रोल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको हायर अथॉरिटी में चुना गया है, आपको कहा जा रहा है कि हेल्प अदर्स एंड डोंट डू पार्शियलिटी विद एनीवन। फेवरेटिज्म का चक्कर नहीं रखना है आपको, बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इस तरीके से आपको चलना है, वरना आगे जाके आपको दिक्कत दे जाएगी। शनि का कर्मा पता है ना आपको, फिर कर्म फल दाता है वो, उस रोल में आपको रहना है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई पाइल 1। यू विल गेट सक्सेस इन योर एफर्ट्स। ओके, तो चैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग कुछ भी चैरिटी कर सकते हैं। ठीक है, अथवा जॉब लगने के बाद या फिर टेस्ट हो जाने के बाद, जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, करियर अचीवमेंट्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि यू गेट गुड डे टू गेट डिज़ायर रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। तो डेफिनेटली आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में रहेंगे तो आपको अच्छा ही पे ऑफ हो रहा है, उसका पे ऑफ ही हो रहा है। ठीक है, डोमिनेंस एंड अथॉरिटी विल बी योर साइड। ठीक है, कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं जो सीनियर है और जो अथॉरिटीज़ है आपके साइड में ही, फेवर में ही दिखाई दे रहे हैं। स्टे फोकस्ड एंड मेक टारगेट्स। जो भी टारगेट्स आप बना रहे हैं उसकी तरफ फोकस रहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए किसी भी बात की वजह से। घर में कोई फंक्शन है, कोई कुछ भी है, ठीक है, आपका फोकस उस तरफ रहना चाहिए। मेक सॉलिड प्लान्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैम। सॉलिड प्लान्स बनाने पड़ेंगे भाई, डे ड्रीमिंग से काम नहीं चलेगा। डे ड्रीमिंग, और जिसे कहते हैं ना कि सोच तो बड़ी बड़ी, ड्रीम्स तो बड़े बड़े, लेकिन प्लान्स बहुत हल्के, तो वो नहीं चलेगा। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, ज्ञान से, आपकी ज्ञानता से, आपकी इनर विजडम से, ठीक है ना, आपके अंदर जो इंटेलिजेंसी है पूरा झकझोर देना है आपने उसमें खुद को। ठीक है, पेंडिंग टास्क विल स्टार्ट मूविंग। ओके, अब आपके लिए एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं कार्ड निकालूंगी, फिर एक इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड से एक मैसेज निकालूंगी। विद इन 3 months योर वर्क इज डिलेड। ये डीले को ही दिखा रहा है ना कहीं, ये भी तो होल्ड ऑन को ही दिखा रहा है कि अगर ये चीज़ में रहे ना तो वर्क इज़ डिलेड। ओके, विद इन 3 months का कार्ड आया है, आफ्टर 2 weeks का कार्ड आया है। ठीक है, ब्लू कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं हमारे पाइल 1 के लिए इंट्यूटिव कार्ड से क्या मैसेज आता है। मैसेजेस तो भाई अच्छे ही आए हैं, रीडिंग भी बहुत अच्छी हुई है पाइल 1 की। अब देखते हैं कि हमारे पाइल 1 वाले इसे किस तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। इनर पीस, कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस हो, कोई टेक हो, ठीक है, कोई भी चीज़, ओवरसीज़ की तैयारी हो, इनर पीस, इन मोमेंट्स ऑफ पीस इंट्यूशन स्पीक्स द लाउडेस्ट। कि अगर आपकी इंट्यूशन से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोई चीज़ आप तक, कोई मैसेज आप तक पहुंचना चाहती है लेकिन आप नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनर पीस पे फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब क्या, किसी की बात नहीं सुननी है कुछ टाइम के लिए। टॉरस बहुत पॉजिटिव साइड वाले स्टबन माने जाते हैं, बहुत स्टबन माने जाते हैं। ठीक है ना, बैल का साइन है, क्या मेहनत करना जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में भी कैप्रिकॉन आया है। ठीक है, कैप्रिकॉन्स किस तरीके के माने जाते हैं, बहुत मेहनती। ठीक है, कहीं ना कहीं इसीलिए ये मैसेज आया, योर वर्क इज़ डिलेड, कि ऑलरेडी शायद बहुत लेट हो चुका है। ओके, तो एफर्ट्स बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि इट्स गुड डे टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। कहीं पे सराहना नहीं मिली, आप नोटिस नहीं हुए, आपका वर्क नोटिस नहीं हुआ। ठीक है, सब कुछ होगा।
ठीक है, अपनी इनर पीस पे फोकस करना है, इसको किसी के लिए बर्बाद नहीं होने देना है। आपकी ये इनर पीस ही आपका मोटिवेशन मिले बनेगा और आपका हौसला बनाए रखेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है इनर नोइंग, ट्रस्ट योर इनर विजडम, इट विल गाइड यू ऑन द राइट पाथ। क्या करना है, अपनी इनर विजडम पे, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, 3 का नंबर है यहाँ पे, मीन्स क्या, ज्ञान, जुपिटर, ठीक है, कि आपके अंदर की नॉलेज पे विश्वास रखिए, वो आपको सही राह पे ही लेके जाएगी, लेकर जा रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेते हैं, मेष, सिंह, धनु और वृश्चिक राशि के हिसाब से। ओके, यहाँ पे मैंने कहा था ना, लॉट्स ऑफ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अग्रेसिव प्रिपरेशन मोड में रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने गोल्स को लेकर, ठीक है, अपने प्रिपरेशन को लेकर। गवर्नमेंट एग्जाम्स और डिफेंस, पुलिस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईयर है ये पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सबसे जो इम्पोर्टेंट मंथ रहेगा मेष राशि वालों के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर का जो टाइम है सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विंडो टाइमिंग है। इंटरव्यू में बोल्ड आंसर से इम्प्रेशंस जमाएंगे आप लोग। प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, स्पेशली लीडरशिप्स रोल में। याद रखिएगा, प्रमोशन के चांसेस जो हाई है मैंने कहा है, वो है लीडरशिप रोल्स में, ठीक है। आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल्स मदद करेंगे, आप लोगों की पढ़ाई, मेहनत, एफर्ट्स के साथ साथ आपको बूस्ट देगी, जो आपके लक को भी, आपके एनर्जी को भी, वो है मेष राशि वालों के लिए सिट्राइन, जो कि आपको कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस दोनों देंगे। टाइगर आई, ठीक है, फोकस बढ़ाएगा, आपका फोकस रखेगी आपको, और इंटरव्यू में करेज देगा आपको, ठीक है। तो सिट्राइन एंड टाइगर आई आपके लिए बेस्ट रहेगा। चाहे तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने लिए किसी भी तरीके से एज अ टंबल, इस तरीके से एज अ टंबल्स रख सकते हैं, या एज अ ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए लकी वॉलपेपर्स बता देती हूँ मैं। राइजिंग सन एंड गोल्डन सनराइज इमेज लगा के रखना बहुत अच्छा रहेगा, ईस्ट डायरेक्शन में। मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए, आई लीड आई विन, ओके। और यही आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है रीडिंग को क्लेम करने के लिए, आई लीड एंड आई विन, ठीक है। कुछ टिप्स आपके लिए, स्टडी टेबल जो है आपका ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर स्टडी टेबल नहीं है, कहीं भी आप बैठकर पढ़ते हैं तो ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़े, या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़े तो अच्छा रहेगा आपके लिए। रेड कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना है आपने, लाइट ऑरेंज या पीच कलर यूज़ करें, ठीक है। एंगर कंट्रोल होगा, ओवर थिंकिंग कम करेगा, ठीक है। एग्रेशन, नेगेटिव साइड आना थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है ना। स्टडी रूम में कॉपर सन लगाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। गूगल में सर्च कर लेना आप, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सूर्य यंत्र भी गले में धारण कर सकते हैं। कोई भी मंत्र या पाठ, जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअली इंक्लाइन रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ मॉर्निंग के टाइम। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आप किसी चीज़ की, ठीक है, उसके कुछ दिन पहले से, कम 7 दिन 11 दिन पहले से करने लगो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो स्पेशली प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन के लिए, ओवरसीज़ के लिए, नेम फेम पाने के लिए, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम ह्रीम सूर्याय नमः का 11 या 21 बार पाठ करना, जाप करना अच्छा रहेगा। अफर्मेशन है आपके लिए, मैं लिख भी दूंगी कमेंट बॉक्स में, मैं हर कंपटीशन में नेचुरली जीतने वाला लीडर हूँ, ओके। मैं हर कंपटीशन में नेचुरली जीतने वाली लीडर हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने सिंह राशि वालों के ऊपर, ठीक है। रिकॉग्निशन ईयर, सिंह राशि रिकॉग्निशन ईयर, प्रमोशन और अथॉरिटी जो अथॉरिटी रोल मिल सकता है आपको। बोर्ड एग्जाम्स में रैंक में इम्प्रूवमेंट के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो मेहनत में लगे रहिए, क्योंकि सिर्फ रीडिंग सुनने से काम नहीं चलेगा, एफर्ट्स आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको देंगे। तो जो भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, या उनके पेरेंट्स या भाई या दोस्त देख रहे हैं, तो भाई झटपट उन्हें ये मैसेज दे दीजिए कि उनके लिए तो बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस है, लेकिन अगर एफर्ट्स भी करे तो, ठीक है। इंटरव्यूज़ में पर्सनैलिटी शाइन करेगी। और जो ओवरसीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है, ठीक है। आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल्स मदद करेंगे आपकी पावर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। पायराइट करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। सनस्टोन कॉन्फिडेंस के लिए। वॉलपेपर आप कौन सा लगा सकते हो, लॉयन विद क्राउन की एक सिंह राशि की, आपने सिंह की छवि लगाई अपने फ़ोन पे, ठीक है। फ़ोन में लगाओ, जहाँ पढ़ रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सामने वाली वॉल्स में लगा दी आपने, ठीक है। सिंह है, बैठे हुए हैं सिंहासन में या नॉर्मली ही, और क्राउन है उनके माथे के ऊपर, ओके। विजयी
का साइन है ये। तो जैसी चीज़ हम देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वैसी ही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। वॉलपेपर्स का बहुत रोल है लाइफ में, ठीक है। जैसे मैं अपने वॉलपेपर में लगा के रखती हूँ हनुमान जी की तस्वीर, ठीक है, हनुमान जी पहाड़ उठाए आकाश में उड़ते हुए, तो उसी तरीके से आप लोग भी लगाए। गोल्डन ऑरा बैकग्राउंड भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सिंह राशि वालों। जब भी आप पढ़ाई करें ईस्ट की डायरेक्शन में एज यूजुअली, ओके, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक स्मॉल लैंप जला सकते हैं आप। रेड कलर का नहीं जलाना है, ओके, अगेन कह रही हूँ मैं, रेड नहीं जलाना है। गोल्डन या फिर लाइट येलो डायरी यूज़ करें। अगर आप डायरी यूज़ करते हैं तो गोल्डन या फिर लाइट येलो कलर का डायरी यूज़ करें। क्लटर बिल्कुल ना रखें अपने आसपास, स्पेशली आप जहाँ बुक रखते हैं, आपकी शेल्फ है जहाँ पे, ओके, क्योंकि ये ईगो ब्लॉकेज को कम करेगा, ठीक है। ईगो में जो भी थोड़े से इशू रहेंगे अभी शुरू के टाइम में, ईगो से रिलेटेड, गुस्से से रिलेटेड, स्टबर्ननेस से रिलेटेड, वो उसकी ब्लॉकेज को कम करेगा। क्या करना है, क्लटर बिल्कुल ना रखें, ठीक है। अनावश्यक लोहे के सामान, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो भी नहीं यूज़ करते हैं, पड़े हुए हैं ऐसे ही, उनको हटा दें। आपके लिए जो मंत्राज अफर्मेशन काम करेगा, सबसे पहले अफर्मेशन की बात कर लेते हैं। मेरा टैलेंट मुझे रिस्पेक्ट और प्रमोशन दिलाता है। मेरा टैलेंट मुझे रिस्पेक्ट और प्रमोशन दिलाता है। याद रखिएगा, जिस तरीके से मैं प्रेजेंट फॉर्म में बोल रही हूँ, आपको भी ऐसे ही बोलना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, और संडे के दिन सूर्य को अर्घ दे सकते हैं आप। ये तो लियोस की सबसे अच्छी और सर्वोत्तम उपाय होता है। ये तो आजीवन करना चाहिए आपको, पूरे जीवन करना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये थी सिंह राशि आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं हम सेजिटेरियस के ऊपर। हायर स्टडीज़, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन ईयर है ये, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, हायर स्टडीज़, सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही सुनहरा साल है ये। स्कॉलरशिप या फॉरेन अपॉर्चुनिटी की भी पॉसिबिलिटीज़ है। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का रिजल्ट मिलेगा। इंटरव्यू में विजडम इम्प्रेस करेगी, ठीक है। आप लोगों के लिए जो हीलिंग क्रिस्टल्स है, जो क्रिस्टल फ़ायदेमंद रहेगी, एमेथिस्ट, क्लैरिटी प्लस हायर नॉलेज को गेन करने के लिए, ओके। येलो सिट्राइन, लक बूस्ट के लिए। वास्तु आपके लिए जो रहेंगे, बहुत ही इजी टिप्स है ये। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखें। वैसे तो चारों दिशाएं क्लीन रखनी चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को जितना हल्का रखे, जितना साफ रखे, उतना ही अच्छा रहता है। भारी कम रखना चाहिए उस डायरेक्शन को। स्टडी टेबल पर क्रिस्टल ग्लोब या फिर किसी भी तरीके का ग्लोब या वर्ल्ड मैप जरूर रखें। अगर स्पेशली आप ओवरसीज की तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये योग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऑफकोर्स मेहनत भी ज़रूरी है, ठीक है ना, अनरियलिस्टिक बातें नहीं होगी। ऑफकोर्स मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन स्टडी टेबल पर ग्लोब या वर्ल्ड मैप रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को और बूस्ट करेगा, ठीक है। वॉलपेपर, टारगेट एरो हिटिंग बुल्स आई, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वॉलपेपर फ़ोन में लगा सकते हैं, वॉल पे लगा सकते हैं, जैसे भी सही लगे। पर्पल गैलेक्सी वाली स्काई, ठीक है, पर्पल गैलेक्सी स्काई अच्छा रहेगा आपके लिए। पाठ कौन से बेहतर रहेंगे आपके लिए, भाई स्पिरिचुअली चीज़ें ना बोले तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना मन और मस्तिष्क शुद्ध रहेगा, विशुद्धियाँ दूर रहेंगी, उतना ज़्यादा आप अलाइन रहेंगे अपने सपनों के प्रति। तो विष्णु सहस्त्रनाम कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। और ओम बृहस्पतये नमः 21 बार थर्सडे वाले दिन, ठीक है। अफर्मेशन आपके लिए रहेगी धनुराशि, मेरी मेहनत मुझे ग्लोबल लेवल तक ले जा रही है। मेरी मेहनत मुझे ग्लोबल लेवल तक ले जा रही है, ठीक है। आप लोग अपनी ज़ोडिएक साइंस जरूर लिखिएगा अफर्मेशन, या तो अफर्मेशन को आपको ज़रूर लिखना है। अब आ जाते हैं हम अपने वृश्चिक राशि के ऊपर, ओके। साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है आप लोगों के लिए ये वृश्चिक राशि, साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ईयर कि अब जवाब बातों से नहीं, कर्मों से देने का है। आप देख लीजिएगा, साल जाते जाते आप खुद यहाँ पे लिखने आएंगे। लिखना तो अवश्य बनता ही बनता है। ये साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है हमारे स्कॉर्पियोज़ के लिए। जो लोग 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ब्रेक थ्रू ईयर कह सकती हूँ मैं, ये गारंटी के साथ उनके लिए ये साल ब्रेक थ्रू है। बहुत कुछ, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्या, मतलब इस साल ट्राई किया नहीं हुआ, उस साल ट्राई किया नहीं हुआ, इस साल करके देख लो, ब्रेक थ्रू मिलेगा ही मिलेगा। जो 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, याद रखिएगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिडन सक्सेस, ओके। अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल प्रमोशन अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिल सकता है। आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल मदद करेगा, ब्लैक ऑब्सीडियन,
नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, चाहे वो आपके कोई थॉट्स हो या आपके सराउंड में कोई नज़र दोष, एक सुलेमानी हकीक करके आता है तो उसको भी आप वियर कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा ब्लैक ऑब्सीडियन इज़ बेस्ट एंड सुलेमानी हकीक इज़ ऑल्सो बेस्ट। गार्नेट एनर्जी प्लस डिटर्मिनेशन के लिए आप लोगों के लिए जो वॉलपेपर सिलेक्शन है, फिनिक्स राइजिंग इमेज। फिनिक्स कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो से ही डिकोड किया जाता है, तो फिनिक्स राइजिंग इमेज लगाना अच्छा रहेगा। फ़ोन में लगाइए या फिर अपने घर के ऑफिस के वॉल पे लगा सकते हैं आप। और आप कुछ भी मोटिवेशनल कोट लिख सकते हैं अपने लिए, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होगा, जो पेज पे आप लिखेंगे ना, या फिर फ़ोन में भी अगर आप लिख के रखते हैं तो उसका जो कलर होगा ना वो डीप रेड होना चाहिए उसका बैकग्राउंड। अब आप लोगों के लिए वास्तु टिप्स, वेस्ट डायरेक्शन में हैवी बुक शेल्फ रखें स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। बुक शेल्फ नहीं है तो किताब का रख रखाव या जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसका रख रखाव अपने पश्चिम दीवार में करें, ठीक है। और डार्क रेड फाइल यूज़ कर सकते हैं आप अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स रखने के लिए। स्टडी टाइम फिक्स रखें, डिसिप्लिन ही की है स्कॉर्पियोस। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये जो भी कुछ मैंने बताया है ये कुछ भी नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, सबसे अच्छी और सबसे सरल रेमेडी मेरे ख्याल से आपकी ही है। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार, डेली नहीं कर सकते एटलीस्ट सोमवार को जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत बहुत डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा, हर टाइम दिमाग परेशान रहता है, ठीक है, थॉट्स में जगलिंग होती है, तो ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और अगर मंडे के दिन, ओनली मंडे के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें फियर रिमूवल के लिए, किसी भी तरीके का डर है आपके अंदर, ओके, तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, करे ना करे आपकी मर्जी है। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, ये आपको हेल्प करेगा। अफर्मेशन है, मैं हर चैलेंज को अपनी सक्सेस में बदल देता हूँ, मैं हर चैलेंज को अपनी सक्सेस में बदल देती हूँ। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। हेलो पाइल 2, अब देखते हैं जिन्होंने भी ये कार्निलियन को चूज़ किया है या इस मैसेज को चूज़ किया है, योर ड्रीम्स आर नेवर फार्दर देन यू कैन रीच, कि आपका सपना आपसे दूर नहीं है, ठीक है, कि बस हौसला नहीं टूटने देना है आपको। डर और कंपैरिजन आपको कंफ्यूज कर देते हैं अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है। तो अब देखते हैं कि हमारे पाइल 2 के लिए, या फिर ये कहूँ कि इसमें मैंने जो ज़ोडिएक साइंस डाले हैं, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्ड्स के बाद आपके लिए एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के द्वारा भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो भी मैं अफर्मेशन आपको बोलूँगी आप डेफिनेटली ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए अपना ज़ोडिएक साइन कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक है। आपका क्या गोल है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि किसी ओवरसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रमोशन की, या फिर कुछ नया सीखना चाह रहे हैं आप, ओके, उसमें आपको एनरोल करना है, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, ओके, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी है। चलिए देखते हैं पाइल 2। फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। बहुत कुछ एक साथ देख रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, मल्टीटास्किंग वाले लोग हो सकते हैं आप लोग। डेथ कार्ड, लेकिन ये नहीं चलेगा। आपके पास एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, की जब नहीं आ रहा था तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब आ रहा है तो इकट्ठा बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। दिमाग में बहुत सारे लोग ये कर लो, वो कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और आप में से जो लोग देख रहे हैं पाइल 2 को, आपने जिसने भी सिलेक्ट किया है, ठीक है ना, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। या ये कहूँ कि थोड़ा सा आइडिया उधर से ले लिया, थोड़ा सा इधर से ले लिया, कभी इसकी कोचिंग क्लासेस देख रहे हैं, कभी किसी दोस्त ने कहा कि इस तरीके से पढ़ो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भाई नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। किसी और के प्लान से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपके अपने ही प्लान से आप सक्सेसफुल होंगे। तो एक चित रहिए, ओके, और मनोबल स्ट्रॉन्ग रखिए। जैसे कि मैंने क्या कहा कि कभी कभी कंपैरिजन और डर बस आपको कंफ्यूज कर देते हैं।
अगर ऐसा कुछ है तो कि आप कैपेबल हो, बिल्कुल ना सोचे। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चीज़ यहाँ पे डाउन कर सकती है? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन नहीं करना है, ना तो किसी की लाइफ से, ना तो किसी और के लक से, ना किसी की कैपेबिलिटीज से। तुम्हारे पिताजी ने तो ये करके दिखा दिया था, तुम्हारे बड़े भाई ने तो ये करके दिखा दिया, तुम्हारी बहन, तुम्हारे उम्र के बाकी दोस्तों को देखो। कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना है। एक साथ बहुत सारी जगहों पे हाथ नहीं मारना है, पहले ही बता दे रही हूँ। 7 ऑफ यहाँ पे कप्स दिखा रहा है, इमोशनल अप डाउन, इमोशनल केओस। इमोशनल केओस क्या? बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपको बता रहे हैं, ध्यान डाइवर्ट हो रहा है इस वजह से आपका। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, आप अपने सपनों से दूर नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखा रही है। फ्रूट्स ऑफ लेबर का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स क्या? फ्रूट्स ऑफ लेबर। आपको आपके कर्मों का फल यहाँ पे मिलता दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सितंबर का महीना और यहाँ पे जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, आप में से जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है ना, गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। कुछ लोग हैं यहाँ पे गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है। यहाँ पे एक डेथ का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको जितना टाइम रहना था ना, आप रह लिए। अब आपको शायद आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। बहुत लंबे समय से किसी डिसीज़न में अटके हुए थे, ठीक है। आपको करियर पाथ चूज़ मतलब दूसरा डायरेक्शन चूज़ करना था, ओके, लेकिन आप दूसरे लाइन में चले गए, गलत पाथ में हो। जैसे कि मैंने कहा कि शायद वो नहीं है कि आपके सपने रियलिस्टिक है, आप भी कैपेबल हो, लेकिन आप हो शायद गलत रास्ते में, या तो गलत सराउंड में हो। जिनके साथ डिस्कशन कर रहे हो वो गलत है। आप देखिए ना, यहाँ पे एक कप में यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सांप है, यहाँ पर भी सांप है। कुछ लोग यहाँ पे बन अच्छा रहे हैं आपके सामने, लेकिन इतना है नहीं। कुछ लोग जान पूछ के आपका टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपके इस जर्नी में ऐसे भी लोग जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो आपका जान पूछ के टाइम पास कर रहे हैं। वैसे ये पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप वहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हो चीज़ को, या फिर ये कहूँ कि ये कार्ड बीच में आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए कि इस पैटर्न को आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको तोड़ना पड़ेगा। चूज़ वाइजली, चूज़ डायरेक्शन से आपको भटकना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे आपको, मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आपका कुछ फोकस बनता है ना, या फिर आप कुछ अच्छा करने का सोचते हो, ठीक है, आप बता देते हो उनको कि मैं ना देखिए ये सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, ओके। तो मैं आपको ये क्या है आपके अंदर का डर, कि एक बार कंफर्मेशन मिल जाएगा मेरे को कि मैं सही राह में तो हूँ ना। कोशिश ना करके कैसे बता दोगे कि सही राह में हो या नहीं? बिलीव इन योर सेल्फ, पाइल 2, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्टअप कीजिए, क्योंकि आप बहुत मेहनती दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मुझे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत मेहनत की है आपने। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, अब आपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप, ओके। और यहाँ पे ये वाला कार्ड दिखा रहा है कि फ्रूट्स ऑफ लेबर, मेहनत का फल मिल रहा है। किसी किसी के लिए सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, यस। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 9 हफ्ते बाद या फिर सितंबर का महीना, ओके। कोई बहुत लेट रिजल्ट आपको मिल रहा है, लेट रिजल्ट मिल रहा है। आप चिंता में हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि चिंता छोड़िए पाइल 2। आपके पास यहाँ पे स्पीड से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई कॉल या मैसेज आ रहा है। शायद आपने वहाँ उम्मीद छोड़ दी थी। ये कोई 2024 का या 2025 का आपने शायद ट्रायल दिया था, ठीक है, कहीं पे अप्लाई किया था या कोशिश की थी। आपको वहाँ से उस टाइम के प्रयास का फल अब मिल रहा है, ठीक है ना, जिन्होंने मेहनत की थी। जो भी पाइल 2 ओवरसीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
चलिए और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए। याद रखिएगा जुलाई और सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। पाइल 2, एंजाइटी एंड ओवरबर्डन। अकेला कोई डिसीज़न बना लेते हैं, हो सकता है कि कभी कभी बहुत गड़बड़ हो गई है, लेकिन हर बार हो ज़रूरी नहीं है, तो इतना मत सोचिए, आगे बढ़िए। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। फिर से यहाँ पे यही कार्ड आया है कि शायद आप गलत जगह पे है, आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट मिलती है, आपके पीछे आलोचना होती है, आप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे खासकर उनके लिए बात बता रही हूँ जो जॉब चेंज करने का मन बना रहे हैं, ठीक है। आपने अपने प्रमोशंस के लिए बहुत अथाह प्रयास किए हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई जानबूझ के आपको ढकेल रहा है, ठीक है ना। कोई तो आपके आसपास ऐसा है जो आपके काम में अड़ंगा मारता है या अरंगा मारती है, ओके। लेकिन लाख कोशिशें कर ले, मैंने क्या कहा यहाँ पे, फ्रूट्स ऑफ लेबर। आप लगे रहिए, कंसिस्टेंसी, अपना कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल लूज नहीं होने देना है। हो गया है, फिर से उसे ठीक करिए कि आपके सपने आपसे दूर नहीं है, आप कैपेबल हो। हौसला टूट चुका है, शायद मुझ में ही कोई कमी है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है मुझे स्किल पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है, ओके, इन लोगों के पास वो स्किल है, इन्होंने सीख लिया आज के टाइम के अनुसार, मुझे सीखने की ज़रूरत है। और आप सोच रहे हैं इस टाइम पे, ये रीडिंग देखते देखते सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे थे और ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो डेफिनेटली ही अब यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ गया है, ओके। आपके ऊपर से सारे काम निकलवा लिए जाते हैं, ठीक है, और प्रेज नहीं किया जाता, या आप लाइमलाइट में नहीं आते, अब आएंगे। और जो जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं कहूँगी सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी लास्ट तक सुनिएगा, मैं अभी एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स आपसे शेयर करूँगी ना राशि अनुसार, तो उसमें और भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लॉस एंड डिसरिस्पेक्ट की सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, ओके, और ऊपर से यहाँ पे हर चीज़ में मुझे फंसा दिया जाता है और मुझसे काम भी ज़्यादा लिया जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। मून ऑरेकल से देखते हैं क्या मैसेज है, देख लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मकर का साइन है यहाँ पे। जैसे कि कहा ही जाता है ज़ोडिएक साइन में, मकर राशि कहीं ना कहीं डिलेड को दिखाता है कि इनका जो रिज़ल्ट है ना, कैसा मिलता है पता है, थोड़ा सा देरी से मिलता है लेकिन लंबा चलता है। तो अब आपको देख लीजिए, अब यहाँ पे निराश होके नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, पहले सुन लीजिए बात को कि इनका रिजल्ट जो है डिलेड मिलता है, लेकिन कैसा मिलता है, स्टेबिलिटी वाला, लंबा चलता है, ठीक है। टेम्पररी नहीं कि आज मिला कल चला गया, ठीक है, आज ट्रिपल मिला कल ट्रिपल निकल गया, नहीं, क्योंकि मेहनत करके आगे आते हैं ना, उसका स्वाद ही अलग होता है, उसकी कीमत ही अलग होती है। वही चीज़ दिखा रहा है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके। डेथ का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपका जो टफ साइकिल है ना, वो एंड होने वाला है, एंड हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग आपसे कट भी जाएंगे। कौन से लोग कटेंगे? जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं। आप खुद ही कट करोगे, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकती है, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, ठीक है, या आपके खुद के कोई विचार, आपके ज़बरदस्ती थोप दिया गया है आपके दिमाग में कि तुम इतना ही कर सकते हो, तुम्हारे से और नहीं होगा, ठीक है ना, वो सब कुछ कट करना है आपको, कट होगा ही होगा, तभी तो डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी, ये कहीं ना कहीं मेजर आर्काना का कार्ड है, थोड़ा समय लगेगा, जैसे कि मैंने क्या कहा, थोड़ा समय लगेगा, ब्लैक एनर्जी है क्योंकि ये, ओके। हम जब भी किसी सांचे में ढलते हैं या किसी सांचे से निकलते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन दुखदाई होता है, पीड़ादायक होती है, लेकिन क्या होता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है हमें और लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस करके जाता है। लेकिन कब? जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें कि हम अपने किस्मत से लड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे क्या, एक्सेप्ट करके कि अगर मुझ में लिखा है कि भाई राजयोग है तो वो राजयोग फलित तो होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कि किसी किसी को बोल दिया जाता है उनका चार्ट देखकर और वो बोलते हैं कि अभी तक तो नहीं हुआ, भाई बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा, कि आप उस ड्यूरेशन के आसपास थोड़ा सा मेहनत करके ही आप बहुत बड़ा रिजल्ट पा सकते हो।
आप आगे पीछे करोगे, नहीं होगा। लेकिन जब वो वाला मोमेंट होगा ना, ठीक है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि किसी के योर कमिटमेंट इज़, पहले इसको क्लियर कर देती हूँ, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप जो भी वादे करोगे, जो भी प्रोमिस करोगे, लोगों से करोगे, अपने आप से करोगे, ठीक है, वो उसका टेस्ट होगा। एंड देन द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अपने से किए हुए प्रोमिस जो करोगे या अपने आसपास से किए हुए जो प्रोमिस होंगे, अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, या फिर जो भी लाइफ को लेकर, ठीक है ना, वो यहाँ पे टेस्टिंग फेज में भी डाले जाएंगे। वृषभ, मकर, कन्या राशि, कुंभ राशि, ठीक है। टेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, परखा गया है आपको, और उस परख में जो पास हुए हैं, एंड ऑफ अ टफ साइकिल, ठीक है, कि कर्म फलदाता बिल्कुल देने के लिए रेडी है आपको, आपके कर्मों का फल पॉजिटिव वे में। ओके, कि जो लड़े लेकिन हारे नहीं, फिर खड़े हुए, कि एक स्टेप और आगे चलना है, ठीक है, फिर गिरे फिर खड़े हुए। ओके, यहाँ पर मैसेज में भी आया है, देखिए, यू विल फेस हार्डशिप, नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। कि डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन के बलबूते ही, एक रूटीन के बलबूते ही जो भी आपकी डिजायर्ड रिजल्ट्स है ना, वो आपको मिलेगा। और वही यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा। चिंता करके कुछ नहीं होगा, स्लो सक्सेस मिलेगी लेकिन डेफिनेटली मिलेगी। ब्लैक कलर को अवॉइड करना है आपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स में, डेज में, एग्जाम डेज में, इंटरव्यू डेज में, ठीक है, ब्लैक कलर को सख्त अवॉइड करना है आपने। और जब भी कुछ होता है ना, चाहे छोटा आपको खुशी मिले या बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, सर्व स्वीट्स टू स्वीपर्स फॉर गुड लक। अगर आपको लग रहा है एफर्ट्स तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लक शायद काम नहीं कर रहा है, तो आप सफाई कर्मचारियों को अपने ऑफिस के, अपने घर के या रास्ते में ही, ठीक है, आप स्वीट्स दे सकते हैं, वाइट स्वीट्स दे सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपको सही लगे। सिल्वर आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट टास्क में जा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में जा रहे हैं, ओके, तो डीलिंग में जा रहे हैं, ओके, तो आपको कहा जा रहा है चांदी का एक टुकड़ा अपने पॉकेट में रखना, सिक्का एक पॉकेट में रखना अच्छा रहेगा। हिडन एनिमीज कैन अटैक, जो गुप्त शत्रु हैं आपके, या कहूँ जो आपके एनवी है, ओके, जो जलते हैं आपसे, कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, वो अपनों के पीछे मुखौटा लगा रखा है, वो आपके अपने बन के ही है, ठीक है, लेकिन आपके पीछे बुराई करते होंगे, आपके सामने आपकी अच्छाई करते होंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी काफ़ी एक्टिवेट रहेगी आपको पीछे करने के लिए, आपके पीछे कुछ बोल दिया, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स कर दी, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए आपके राह में बाधा डालेंगे, तो आपको उसमें नहीं फंसना है। डिसरिस्पेक्ट किया, आपके सपने को नहीं सुनना है आपने। यू मे फेस लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप एंड एट वर्क। किसी रिश्तेदारी में ही होगा, किसी रिश्तेदारी के थ्रू से ही होगा ये, ठीक है, कि लाइक कुछ लोग उम्र हो जाने के बाद भी ना अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, अपने स्किल को अपग्रेड करते रहते हैं, और भी हाई लेवल पर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, विचार रखते हैं हमें सीखना है, मुझे शायद सीखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं लोग, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, ठीक है, उनके छोटे भाई हो गए, या कोई भी सराउंड का पर्सन बोलता है ये क्या तुम्हारी उम्र है कोई, जबकि उम्र और कामयाबी और सीखने को लेकर, ठीक है, कोई मेल नहीं है, कोई भी मेल नहीं है, ठीक है। इसलिए कहते हैं अपने सपने के पीछे भागो, और इतना भागो और उसकी तरफ इतना ज़्यादा आप टारगेटेड हो जाओ कि किसी और की बात आपको सुनाई ना दे, तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। हिडन थिंग्स कैन बी रिवील्ड, बी अलर्ट। बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं इस जर्नी में आपके रिवील्ड होने वाली है, जो आपका भरोसा हिला देगा, और ये अच्छी बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉकेजेस होंगी जो रिवील्ड हो जाएंगी आपके सामने। भगवान गणेशा को मोदक, लड्डू भेंट करना अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। स्ट्रीट डॉग को किसी ब्लैक स्ट्रीट डॉग को स्पेशली दूध या फिर कुछ भी उनको खिलाना पिलाना अच्छा रहेगा, यस। एक्सेस पेन, स्ट्रेस विल बी एट पीक लेवल, हर्डल्स इन वर्क, नो मेंटल क्लैरिटी। बीच बीच में ऐसी भी परिस्थिति आएगी पाइल 2 कि हर्डल्स, डिलेड,
जैसे कि मैंने कहा, जिसमें कि आप थोड़ा सा कैसी स्थिति फेस करेंगे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी स्थिति। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। हनुमान चालीसा पढ़िएगा, ओके, हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ये आपके अंदर की शक्ति को, दृढ़ता को फिर से आपसे कनेक्ट करने में मदद करेगा। करते हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू करें। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देख लीजिए मैनिफेस्टेशन, वंडरफुल कार्ड ना, कि अंत में क्या आ रहा है, मैनिफेस्टेशन। अट्रैक्ट गुड लक बाय पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शंस, कि कोई कुछ भी कहे, ओके, अट्रैक्ट क्या गुड लक किस चीज़ से आएगा, पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शंस से। प्रॉस्पिरिटी एंड सक्सेस एंड फादर का सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ब्लेसिंग्स बहुत अच्छा रहेगा, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपके सीनियर से आपकी नहीं बन रही है या सीनियर से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ऑफिस में या क्लासमेट में किसी सीनियर से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मधुर नहीं बन पा रहे हैं संबंध, तो सूर्य को जल दीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से कुछ टाइम प्रेडिक्शन देखेंगे। इन नवंबर मंथ, मैं अभी आपको शुरू से ही क्या बोल रही थी, सितंबर मंथ एंड जुलाई का महीना। अब देख लीजिए यहाँ पे नवंबर मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अप टू 5 वीक्स, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी से 5 वीक्स लगा लीजिए। इन नेक्स्ट में किसी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे, कनेक्ट विद योर पोटेंशियल एंड परस्यू योर ड्रीम्स ब्रेवली, ठीक है। विंग्स ऑफ एम्पावरमेंट, ऑरेकल कार्ड्स। चैलिश, होल्ड द स्पेस फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू। नहीं संभाल पाएंगे भाई, इतना ज़्यादा आपको मिलने वाला है कि जितना लंबा संघर्ष, जितना लंबा इंतज़ार किया है आपने, उतना ही भर के आपको मिलने वाला है, भर के मिलने वाला है। तो निराश ना होइए पाइल 2, ठीक है। बहुत एफर्ट्स किए हैं, तसल्लियों में बहुत समय निकाला है, अब आपको डेफिनेटली ही सब कुछ मिलेगा। पोशन, मिक्स योर डिज़ायर्स विद एक्शन फॉर रियल रिजल्ट्स, कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। मैंने अभी आपको क्या मैसेज दिया था यहाँ पे, नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिजायर रिजल्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैसेज में क्या आया है, मिक्स योर डिजायर्स विद एक्शन फॉर रियल रिजल्ट्स, कि शायद आप सोच जितना ले रहे हैं उतना आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई ना कोई एक्शन में आपके ब्लॉकेजेस आ जाती है, क्या आपके थॉट्स के द्वारा आपके एक्शंस कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ओके, डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना है, ठीक है, और अपने ऊपर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, करेजियस रहना है। इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से आपके लिए एक मैसेज देख लेते हैं, फिर हम आपके लिए निकालेंगे एस्ट्रो इनसाइट्स। डिवाइन प्रोटेक्शन, डोंट वरी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा था आपको कि कोई हाथ से छीन सकता है, कोई हाथ से छीन सकता है, भाग्य से नहीं छीन सकता। देर सही, ठीक है, उनके दर पे देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तो फ्रूट्स ऑफ लेबर, बी रेडी रहिए, ठीक है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ट्रस्ट ईच स्टेप ऑफ योर इंट्यूशन, अपने हर एक स्टेप पे आप विश्वास रखिए, ठीक है। अपने इंट्यूशन के हर एक स्टेप पे आप विश्वास रखिए। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, डिवाइन इंटरवेंशन। भाई पाइल 2, क्या कहूँ मैं आपको यहाँ पे, अब डिवाइन इंटरवेंशन का टाइमिंग, कि शायद आप गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पे क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, डिवाइन हैंड, कि आपको गिरना नहीं है, टूटना नहीं है, ओके। डिवाइन इंटरवेंशन इज एट वर्क, योर इंट्यूशन इज द मैसेज। ब्यूटीफुल मैसेज भाई पाइल 2, बहुत 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 इंट्यूटिव आपकी रीडिंग रही है, बहुत शानदार और जानदार कहूँगी। तो टॉरस की बात कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे वृषभ राशि वालों ने चूज़ किया है इस फाइल को। स्टेबल प्रोग्रेस ईयर, स्लो बट सॉलिड सक्सेस। जो यहाँ पे बैंक, एसएससी, रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, दे रहे हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर है ये। तो भाई मेहनत में डूब जाइए रीडिंग के साथ साथ, रीडिंग के मैसेजेस को, ठीक है, अपने लक के साथ एक्टिवेट करने के लिए मेहनत में डूब जाइए। बोर्ड एग्जाम्स में स्टडी मार्क्स, इम्प्रूवमेंट, इंटरव्यू में काम पर्सनैलिटी प्लस पॉइंट बनेगी आपकी। याद रखिएगा टॉरस, इंटरव्यू
के लिए आप जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए एक टिप है कि काम पर्सनैलिटी प्लस पॉइंट बनेगी। प्रमोशन उन लोगों को मिलेगी जो क्वाइटली कंसिस्टेंट बने हुए हैं या बने रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, हौसला नहीं टूटने देंगे। ठीक है, कि प्रमोशन उन लोगों को मिलेगा जो क्वाइटली कंसिस्टेंट हैं। आप लोगों के लिए जो हीलिंग क्रिस्टल्स मदद करेंगे आपके इस जर्नी में, ग्रीन एवेंचुरिन लक प्लस अपॉर्चुनिटी के लिए, पायराइट फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रमोशंस के लिए। आप लोगों के लिए जो वॉलपेपर लकी रहेंगे, आप अपने फ़ोन में भी लगा सकते हैं, आप अपने ऑफिस के वॉल पे भी लगा सकते हैं, घर के वॉल पे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ग्रीन फॉरेस्ट बैकग्राउंड, ठीक है, और कोट लिख सकते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस। आप लोगों के लिए टिप्स है, स्टडी टेबल नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो बेस्ट है, नहीं पॉसिबल तो नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ाई करें अपनी, ऐसा भी कर सकते हैं। लाइट ग्रीन या फिर अर्दी टोन्स यूज़ करें, और स्टडी रूम में इंडोर प्लांट जरूर लगाएं, मनी प्लांट, जेड प्लांट, स्नेक प्लांट, जो भी आपको सही लगे, इजी पड़े आपको। आपके लिए जो मंत्राज पाठ इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ठीक है, फाइनेंशियल एंड जॉब ग्रोथ के लिए। फ्राइडे के दिन किसी भी तरीके का सफ़ेद मीठा दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अफर्मेशन है, मेरी कंसिस्टेंसी मुझे गारंटेड सक्सेस दिलाती है। प्रेजेंट फॉर्म में बोलना है जैसे मैंने बोला है। ओके, मेरी कंसिस्टेंसी मुझे गारंटेड सक्सेस दिलाती है। अब आ जाते हैं वर्गोस पे। कन्या राशि, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? एनालिटिकल पावर पीक पर रहेगी। सिविल सर्विसेज, जुडिशियरी, सीए, नीट, जी एस्पिरेंट्स के लिए पावरफुल ईयर है। ठीक है, तो मेहनत पीक पर रखिए। ओके, इंटरव्यू में लॉजिकल आंसर से इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा सामने वालों के ऊपर, आपका सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रमोशन डिटेल ओरिएंटेड वर्क की वजह से मिल सकती है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा डिटेल ओरिएंटेड वर्क, ओके, जो प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, आपके लिए जो क्रिस्टल मदद करेंगे, फ्लोराइट फोकस प्लस क्लैरिटी के लिए, क्लियर क्वार्ट्स मेमोरी बूस्ट के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए टिप है, वास्तु टिप, स्टडी टेबल क्लटर फ्री रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है यही, स्टडी टेबल क्लटर फ्री रखें। फाइल्स, बुक्स अस्त व्यस्त ना रहे, धूल मिट्टी ना जमे, ठीक है ना, हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित करके रखें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन और ब्राइट रखें। ओके, वाइट या क्रीम कलर स्टेशनरी में यूज़ करें, वाइट या क्रीम कलर। वॉलपेपर सबसे ज़्यादा जो आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत ही इजी, क्लीन वाइट डेस्क की इमेज आप लगा सकते हैं एस्थेटिक फॉर्म में। ओके, या फिर अपने डेस्क के ऊपर ही वाइट कलर का या क्रीम कलर का कोई शेड आप करवा सकते हैं, कोई आप कवर रख सकते हैं उसका, किसी भी तरीके से, किसी तरीके का भाई हाई खर्चा नहीं करना है, जो आपको सुविधा लगे, आसान पड़े। फोकस इक्वल टू पावर का कोट लिख सकते हैं आप। मंत्र आपके लिए जो अच्छा रहेगा, ओम एम सरस्वती नमः। ठीक है, सरस्वती नमः। एग्ज़ाम से पहले सरस्वती वंदना करके जाना, या फिर जब भी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई की, उससे पहले सरस्वती वंदना करके बैठे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अफर्मेशन है, मेरी प्लानिंग और प्रिसीशन मुझे टॉपर बनाती है, मेरी प्लानिंग मुझे टॉपर बनाती है। अब आ जाते हैं हम अपने मकर राशि वालों के। हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स में। ठीक है, प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग योग है, सीनियर अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा आपको। बोर्ड एग्जाम्स में डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स हाई स्कोर ला सकते हैं भाई। इंटरव्यू में सीरियस पर्सनालिटी इम्पैक्ट डालेंगी। और क्रिस्टल से आपके लिए लैपिस लजुली विजडम प्लस कम्युनिकेशन के लिए, कि आपकी मेहनत के साथ लैपिस लजुली आपको बहुत कम्युनिकेशन और विजडम में हेल्प करेगी, लक को बूस्ट करने का काम करेगी, इनर स्ट्रेंथ देगी, एनर्जी को अलाइन करेगी। ठीक है ना, कि मेहनत के साथ एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स होंगे ये कहीं ना कहीं आपके साथ करेंगे ही करेंगे। गार्नेट मोटिवेशन की यदि आपके अंदर कमी है, ठीक है, या आपको और चाहिए, ठीक है ना, तो गार्नेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप लोगों के लिए वास्तु टिप्स है, वेस्ट डायरेक्शन को हैवी रखे, बुक शेल्फ है या फिर कुछ भी है, वेस्ट डायरेक्शन में रखना अच्छा रहेगा, पश्चिम दिशा में। डार्क ब्लू या नेवी ब्लू कलर का डायरी यूज़ करें, और स्टडी टाइम फिक्स्ड शेड्यूल में करें। डिसिप्लिन इज की, याद रखिएगा मकर राशि आप लोगों के लिए तो विशेष तौर पे। वॉलपेपर माउंटेन पीक इमेज, ठीक है, माउंटेन पीक इमेज
सिर्फ पहाड़ों की फ़ोटो लगानी है आपको, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई को शो करना है, ठीक है ना। नो एक्सक्यूजेस लिखिए अपने फ़ोन के वॉलपेपर में डार्क थीम के ऊपर, ठीक है। नो एक्सक्यूजेस, या फिर इसी को लिख के एक पेपर में आप अपनी दीवार पे लगा दीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का सैटरडे के दिन 21 बार आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिए शनि चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मंत्रा ही इनफ है, ठीक है। और आपके लिए अफर्मेशन है, मेरी मेहनत मुझे अथॉरिटी और सक्सेस तक ले जाती है। ओके, मेरी मेहनत मुझे अथॉरिटी और सक्सेस तक ले जाती है। अब आ जाते हैं हमारे कुंभ राशि वालों के ऊपर। सडन अपॉर्चुनिटीज़ का ईयर है, जब आप हिम्मत हार रहे होंगे, थक रहे होंगे, ठीक है, तब अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे आ जाएगी। और ऐसी आएगी कि जब नहीं था तो बहुत कुछ नहीं था, और जब आ रहा है तो एक साथ अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी डायरेक्शन चूज़ करूँ, इस तरीके की। ओवरसीज़ एग्ज़ाम और आईटी टेक्निकल फील्ड एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग ईयर है ये, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, याद रखिएगा, डिसिप्लिन, रूटीन एंड हार्डवर्क के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें सुनने, गाइडेंस के अलावा जो सबसे ज़्यादा 50% आपका कर्मा और लक और 15% आपके खुद के एफर्ट्स और हार्डवर्क, ठीक है। प्रमोशन इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से मिल सकते हैं। आपके लिए जो क्रिस्टल्स बेस्ट रहेंगे, एमेथिस्ट इंट्यूशन प्लस काम फोकस के लिए, लैब्राडोराइट इनोवेशन एनर्जी के लिए। टिप है आपके लिए, स्टडी एरिया में ब्लू या पर्पल टच जरूर रखें। नॉर्थ डायरेक्शन ओपन और एयरी हो, अगर नहीं पॉसिबल तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नॉर्थ डायरेक्शन ओपन और एयरी होगा तो अच्छा रहेगा। डिजिटल क्लटर भी क्लीन करे, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस कम करे भाई, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वॉलपेपर गैलेक्सी वाले जो थीम वॉलपेपर है ना, वो लगाए अपने फ़ोन में, अच्छा रहेगा। आई अट्रैक्ट आपके लिए ये कोट है, ठीक है, आई अट्रैक्ट अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, आई अट्रैक्ट अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। ओम नमः शिवाय का डेली जाप करना है 108 बार। 108 बार नहीं हो पाता है, 11 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, जितना आपसे हो सके। ओम नमः शिवाय का जाप, ठीक है। मेडिटेशन 10 मिनट डेली माइंड स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अफर्मेशन, मेरी यूनिकनेस मुझे कंपटीशन से आगे रखती है, मेरी यूनिकनेस मुझे कंपटीशन से आगे रखती है, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको करियर पाथ चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए या पिरामिड चाहिए, कुछ भी, ठीक है, वास्तु प्रोडक्ट, जेमस्टोन, तो उसी नंबर पे मुझे मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल 3, योर सक्सेस इज़ क्लोजर देन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग, ठीक है। जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, टाइगर्स आई को चूज़ किया है, अब उनकी रीडिंग रहने वाली है ये। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा था, यदि आपने नहीं सुना है, कि ये कार्ड ये मैसेज देता है कि आपकी सफलता उतनी दूर नहीं है, ठीक है, जितनी आपको लग रही है, ठीक है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और प्रयास। अगर आपको कहीं भी लग रहा है ना मन में किसी भी थॉट की वजह से, तो कि सही है या नहीं, हो पाएगा या नहीं, होता ही है हर स्टूडेंट के मन में, चाहे हम जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना भी कुछ कर रहे हैं, कि सही तो है ना, ठीक है। या फिर जिन्होंने दुनिया को खुद को प्रूव करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है, ठीक है, जो शायद रीच से दूर हो, कुछ हटके विजन हो, तो यही कहूँगी मैं, इस वक्त रुक जाना या गिव अप कर देना आपको फिनिश लाइन से पहले ही रोक देगा। तो बस चलते रहो, यूनिवर्सल गाइडेंसेस इस कार्ड के माध्यम से बस चलते रहो। टाइगर्स आई इसीलिए यहाँ पे रखा है कि ये स्टोन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और सक्सेस का पावरफुल स्टोन माना जाता है, इविल आई प्रोटेक्शन का भी माना जाता है। तो आपको ग्राउंडेड रखेगा, ठीक है, और फियर को कंट्रोल करके, किसी भी तरीके का फियर हो, चाहे राइट डिसीजन लेने में मदद करेगा। कि एग्ज़ाम दे दिया है फिर भी डर है, पता नहीं मेरी तैयारी सही हुई है या नहीं, मैं जितना सोच रहा हूँ वैसा रिजल्ट आएगा या नहीं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत करिएगा, ओके। तो ये एनर्जी क्लियर सिग्नल दे रही है आपको कि आप जीत के बहुत करीब है। ये फियर को कंट्रोल करके राइट डिसीजन लेने में मदद करेगा आपको, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पाइल 3 वालों की रीडिंग। याद रखिएगा, इसमें मैंने 3 ज़ोडिएक साइन को भी कवर किया है, जो कि मैंने
कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया है कौन सा, कर्क राशि, मीन राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। ठीक है, हम यहाँ पे टैरो के माध्यम से मैसेजेस देख के उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी शेयर करेंगे, जिसमें भी बहुत कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखिएगा। अगर आपको अपने करियर पाथ में कोई भी डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, पेड कंसल्टेशन के लिए। कोई भी हीलिंग क्रिस्टल, जेमस्टोन, वास्तु प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसी नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, पुरानी बीती सारी बातों को भुलाकर, ठीक है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को ख़त्म करके, अपने जो भी डाउट्स थे, फियर्स थे, ठीक है, उनसे डट के, लड़कर, सामना करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी रिश्ते ने आपको तोड़ा, आपके अंदर के किसी डर ने आपको रोक के रखा, ठीक है, किसी प्रयास ने आपको पीछे खींच दिया, तुमसे नहीं होगा इस बात को कहकर आपका हौसला तोड़ा। कोई आपका स्ट्रेंथ था या स्ट्रेंथ थी इस जर्नी में, लेकिन चलते चलते उसकी वाइब्स, उसकी एनर्जी अलाइन नहीं रह पाई। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत मुश्किल हुआ डिसीज़न लेने में, आगे बढ़ने में, लेकिन आप फाइनली वहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, कि मुझे एक और प्रयास करना है। ओके, अभी और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। सन, और आपका यही कदम आपको कहाँ लेके जा रहा है? सन। ठीक है, सन की डायरेक्शन में, सन की रोशनी आपके लाइफ में एंटर कर रही है पाइल 3। बस ज़रूरत क्या है? बस ज़रूरत क्या है कि किस चीज़ को करने की? अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़कर, अपने डर को तोड़कर, ठीक है, आगे निकलने की। किसी तरीके के ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो चाहे आपके अपने थॉट्स के ट्रैप्स है, अपने किसी इमोशंस के ट्रैप्स है, उससे आगे निकल के जो जाएगा या जाएगी, वही इस सन की लाइट को अट्रैक्ट करेगी। साफ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे समय से आपने भगवान से बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, तो हो सकता है कि पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है बहुत बार जॉब चेंज किए हैं। ठीक है, जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ हुआ, या जिसे कहते हैं ना कि गलत चीज़ आप सहन नहीं कर पाए, आपने छोड़ दिया। हो सकता है उस डिसीज़न में आपके घर वालों ने आपको ताने दिए, बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया कि तुझ में कोई कमी है, ये कह के छोड़ दिया। अब वो देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, कि मैं सही जगह पे ठीक पहुँच जाऊँगा, मुझे सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। आपने शायद बहुत अच्छी अच्छी जगह छोड़ दी, बहुत अच्छे अच्छे सैलरीज छोड़ दी, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे डील्स छोड़ दिए, लेकिन अब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, उस चीज़ ने आपको बहुत तोड़ा। देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है। ठीक है, एक किसी भी अपने लाइफ के एक ऐसे फेस में से जो बहुत डिप्रेसिव स्टेज रही है आपके लाइफ में, वहाँ से आप निकल रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। क्या कहा था मैंने आपको कि आप बहुत करीब है, लेकिन कब? अगर आप इस पैटर्न से निकल रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट वाली जगह से निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत जगह से निकलकर, गलत जगह से, गलत जॉब की जगह हो सकती है, गलत करियर चूज़ कर लिया था आपने, गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया था आपने। ठीक है, वहाँ से निकलकर आप अपने सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सही चीज़ों को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। ठीक है, कुछ एडिक्टिवनेस हो सकती है, एडिक्शंस हो सकती है, उनको छोड़कर आप जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सेंसिटिव आप मुझे दिखाई दे रहे हैं पास्ट में। ओके, लेकिन प्रेजेंट में एक आग आपके अंदर दिखाई दे रही है, कुछ कर दिखाने की, अपने आप को प्रूफ करने की। रिश्तेदारी गई भाड़ में, लोग गए भाड़ में, इस तरीके की थिंकिंग के साथ। ठीक है, कि आपने किसी के साथ डिस्कस किया, आपने सब कुछ बताया उन्हें, लेकिन जब उनकी बारी आई ना, तब उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, आपने किसी चीज़ की मदद मांगी, ठीक है, मुझे तो नहीं पता, टाइम पे फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा भी हुआ है आपके साथ, मुझे दिखाई दे रहा है। तो हर उस इमोशन से, हर उस पेन से आप मुझे यहाँ पे क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो चीज़ें मुझे लंबे समय से सर्व नहीं कर रही हैं, अब वक्त है वहाँ से निकलने का। किसी की बातें, छोटी छोटी बातें आपको चुभ जाती थी, ठीक है ना, कि अब क्या आपका वर्जन बन रहा है कि
प्रैक्टिकलिटी वाली लाइफ है। प्रोफेशनल और पर्सनल बातों को अलग रखना ही एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी है। आप नहीं लेंगे, आप उस वर्जन से निकल रहे हैं, एक नए वर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि अगर आपको किसी ने समझाया है या फिर आपको समझ थी लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, इमोशनली हर जगह अवेलेबल हो जाना। आपके फ़ोन नहीं उठाते होंगे लोग जब आपको ज़रूरत पड़ती है इमोशनली किसी की, लेकिन जब आपकी ज़रूरत किसी को पड़ती है आप भाग के चले जाते होंगे उनके पास। पहले अपने इमोशंस को तवज्जो दिया आपने, ठीक है, बेशक आपका गोल पीछे छूट जाए कि मुझे तो मदद करनी है उसकी, ठीक है ना, किसी और को पढ़ाया आपने, ठीक है, लेकिन आपके ही आइडियाज़ उसके लिए बहुत फ्रूटफुल हो गए लेकिन आपके लिए नहीं हो पाए। ये चीज़ें भी रही है पाइल 3 आपके साथ लाइफ में। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो ये अच्छा थॉट प्रोसेस है, आपका जो ये कर्मा है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक सोच, हर एक एक्शन, हर एक थिंकिंग हमारा कर्मा का हिस्सा होता है। कि आपको लोग बेवकूफ़ का तबका देते होंगे कि ये तो इमोशनल फूल है, आपको आपके गोल के पास लेके जा रही है, कि हो सकता है आपको और लोगों से टाइम लगा इन चीज़ों को अपनाने में लाइफ में, लेकिन एक दमदार कमबैक हो रहा है कुछ लोगों के लिए। शाइनिंग टाइम पीरियड है, एक पैटर्न को तोड़ रहे हैं आप, पुराने तरीकों को तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं आप, वॉकिंग अवे को दिखा रहा है ये। अगर आप देख रहे हैं तो इमोशनल ट्रॉमास से निकल के आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं आप कि अब ज़रूरत है मेरे सक्सेस की जर्नी में, मुझे ऐसी चीज़ों के साथ एक आगे बढ़ना पड़ेगा जो एक फ्रेश स्टार्ट हो। ओके, कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़ेंगे इन दिनों जो फायर साइन के होंगे, वो आपको मोटिवेट करके आगे लेकर जाएंगे कि कुछ लोगों से आपका साथ छूटेगा और कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे। गलत रिश्ते में थे, लव लाइफ हो, फ्रेंडशिप हो, रिलेटिव्स हो, लेकिन अब जो रिश्ते आपके साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, ठीक है, इस साल के भीतर भीतर ही वो आपको आगे बढ़ाएगा। वो आपके अंदर से बहुत सारे ट्रिगर्स साइड्स को, बहुत सारे डर को ख़त्म करेगा। ऐसा रहने वाला है ये साल आपका, एक न्यू अपडेटेड वर्जन। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कि अगर अब भी आप सोच रहे हैं मैं पीछे हट जाऊं, ठीक है, हिम्मत हार रहे हैं, तो नहीं। अब देखिए मतलब किस तरीके से मैसेजेस अलाइन करते हैं ना, योर सक्सेस इज क्लोजर देन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग। अब यहाँ पर देख लीजिए, माय गॉड, मतलब यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपके सामने ही शफल किया है मैंने, तो मेन थीम जो मैंने निकाली थी वहीं यहाँ पे आपके लिए एडवाइस के फॉर्म में आ रहा है। आप बहुत करीब है, तो यहाँ से पीछे हटना, पीछे मुड़कर देखना मतलब बेवकूफ़ी होगी। अब मर्जी आपकी है भाई, टाइगर साई धारण कर लीजिए, रख सकते हैं आप अपने पास, अच्छा रहेगा। और कार्ड्स देखते हैं, बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का वेट किया था, वो भी आपके पास आ रही है। और कार्ड्स निकालते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर बताएं और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ओवरसीज़ की, प्रमोशन की, कोई नई चीज़ आप सीखने का सोच रहे हैं, या फिर जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर से लिखिएगा कौन सी पाइल चूज़ की आपने, ठीक है। हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन क्या लेकर जा रहा है आपको, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन आपको यहाँ तक लेकर आया है, ठीक है। कि आप ऐसे हैं कि शायद बीच बीच में छोड़ देते होंगे, मन बदल जाता होगा कंपैरिजनली कि उस फील्ड में ज़्यादा कामयाबी है, उसमें पैसा ज़्यादा है, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके को चुन रहा है, वो किस तरीके से चल रही है अपने लाइफ में जो इतनी जल्दी सक्सेस हो जा रही है, उस चीज़ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तभी ये सन की लाइट आपके लाइफ में आ रही है और वो कर रहे हैं आप पार्टनरशिप। यहाँ पे आपके लाइफ में किसी की एंट्री भी हुई है या होने वाली है, ठीक है, या होने जा रहा है इन दिनों। टाइमलेस है ये रीडिंग, याद रखिएगा कि वही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है ना। कि लाइक लव लाइफ को ज़्यादा दिखा रहा है, ये मैरिज लाइफ को ज़्यादा दिखा रहा है कि आपके साथ कोई ऐसा जुड़ेगा या जुड़ेगी जो आपको आगे लेकर जाएगा, या ऑलरेडी है जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको प्रेरित करती है, जो आपके ख़राब समय से भी साथ में था, और जब आपके अब दिन अच्छे होते जा रहे हैं आगे आगे, तो वो और भी आपके साथ है, उसने साथ नहीं छोड़ा। आने वाले समय में वैसे ज़्यादा दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे आपसे जो आपको मोटिवेट करेंगे, या कहूँ आपका भाग बना देंगे। कहते हैं ना कि वो लड़का मेरे लिए लकी रहा है, वो लड़की मेरे लिए लकी रही है, इस तरीके की चीज़। पार्टनरशिप में अगर आप कुछ काम करना
चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके साथ अच्छे क्लाइंट्स यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इमोशनली कहीं ना कहीं अच्छी कनेक्टिविटी नहीं बन पाई, अब तक आप जिनके साथ थे, ठीक है, वो नहीं समझते हैं आपको, उनकी आपका वाइब नहीं मैच करता है। आने वाले समय में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किन्हीं लोगों के साथ आपका कट आउट हो गया था, कट ऑफ हो गया था अपने गोल में फोकस रहने के कारण, ठीक है, उनके साथ भी अब फिर से कनेक्टिविटी होती हुई दिखाई दे रही है। तो हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन ही आपको इस तक लेके आया है और ये सन की लाइट आपके लाइफ में लेकर आ रही है, ठीक है। कि आपके अंदर छोटी छोटी निराशाएं आ जाती थी, छोटी छोटी निराशा आपके मन में घर कर जाती थी, नहीं होगा मुझसे शायद, नहीं, अब आप हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ठीक है, उस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में भी आप रहेंगे कि हार्डशिप आप फेस करेंगे, लेकिन आपको पता है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए क्या ज़रूरत होगी, उसी तरीके की डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, कि जितने बड़े सपने उतनी बड़ी मेहनत। अपनी बातों को ढंग से आपको एक्सप्रेस करना है और थोड़ा सा कम्युनिकेशन में किसी के लिए मन में ग्रजिस नहीं रखने हैं। पाइल 3, आपको अगर मन में किसी के लिए कोई शक आ रहा है या आपको लगता है कि मुझे उसके सामने ये बात रखनी चाहिए, तो आपको रख देनी है, सोचना नहीं है, रख देनी है, लेकिन किस वे में, थोड़ा लविंग गेस्चर्स के साथ, ठीक है, लविंग गेस्चर्स के साथ। यहाँ पे मैं आपका कहीं ना कहीं रूड नेचर से हम्बल नेचर में परिवर्तित होता हुआ देख रही हूँ। अपने पर्सपेक्टिव को आप अच्छे से समझा पा रहे हो और दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप उस तरफ अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं इन दिनों, कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मे बी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे आपको चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है कि ऐसे कट क्यों होते जा रहे हैं लोग मेरे से, लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा हम्बल गेस्चर आपको रखना पड़ेगा बातों में। कम्युनिकेशन का बहुत रोल रहेगा पाइल 3 आपके लाइफ में। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर भी प्यार से अपनी बात को पेशकश करना है। हो सकता है सामने वाला आपको या सामने वाली आपको कोई ऐसी बात कह जाए जो आपको ट्रिगर कर जाए, आपके शैडो साइड को ट्रिगर कर जाए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक लंबी सांस लेनी है एंड देन फिर आंसर करना है आपको, ठीक है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, तो कहाँ चुप रहना है, कहाँ कितना बोलना है, ठीक है, कैसे बोलना है, यही इंटेलिजेंसी है। आपके लिए थोड़े से टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं कार्ड्स निकालती हूँ। एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है किसी किसी को। फोकस अगर हिल रहा है, बहुत लोगों के पास ना यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल होगा या ये बहुत बड़ी कोई उपाधि है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा, जितना आप अभी मेहनत करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आपको। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है, लेकिन चिंता ना करें, आगे जाते जाते आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। पाइल 3 जो रोमांटिकली इन्वॉल्व है, हो सकता है कि आपको इस चीज़ को पाने के लिए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जो ऑलरेडी रोमांटिकली इन्वॉल्व है किसी के साथ, ठीक है ना, मैरिड है, ठीक है, प्रमोशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ओवरसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कि जिम्मेदारी के साथ साथ हार्डशिप आ रही है, कि शायद आपके इस जर्नी में आप थोड़ा सा रोमांटिक कम हो, कि दिल में बहुत फीलिंग्स होंगी लेकिन समय ना मिल पाए आपको, तो वो अब आपको बैलेंस करना है। अगर आप में से किसी की भी, जैसे कि ये मैंने आपको कहा था कि कैंसर, पाइसिस, तुला राशि और मिथुन राशि की है, तो पाइसिस जो है शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें या फिर किसी नीडी को सरसों के तेल का दान करें, आपके ऑब्स्टिकल्स हटेंगे। यहाँ पे शनि महाराज की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इमोशंस को लेके हर्डल्स दिखाई दे रहा है। किसी बुजुर्ग श्रमिक वर्ग को, लेबर को कुछ खिलाना या पिलाना अच्छा रहेगा आपके लिए within 9 months, in 26 days, on date 3/12/21/30 of this month और नेक्स्ट मंथ, जब भी आप देख रहे हैं, किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग्स।
स्काई ब्लू, वाइट, क्रीम कलर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ब्लैक कलर को अवॉइड करें। कहीं भी जा रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, स्पेशली अगर जा रहे हैं, किसी डील को फाइनलाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, ओके, जिसमें भी 2 रोल का ज़्यादा है, ठीक है, कम्युनिकेशन का काम है, तो मदर की ब्लेसिंग्स लेकर जाना, उनके पैर छूकर जाना अच्छा रहेगा। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। भाई प्यारे बने रहना है, प्यार बनाए रखना है, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, ठीक है। एक्वेरियस एनर्जी है ये, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। कि होता है ना कि एक्वेरियस को माना जाता है, इनकी सोशल जो सर्कल होता है ना बहुत बड़ा होता है, ये इनके अंदर प्यार होता है, कोई भेदभाव जैसी भावना नहीं होती है, जहाँ भी हमेशा हर किसी की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं ये, तो वो चीज़ रखनी है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आप चले जाए, यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबिलिटी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट और डिसएग्रीमेंट को दिखा रहा है कि चाहे आपके लिए कोई कुछ भी मन में रख रहा है, आपने अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पे आप ड्रेन्ड हुए, जहाँ पे आप परेशान हुए, गुस्सा आपने अपने अंदर रखा, वहीं पे क्या होगा, आप इस तरफ फोकस करने से आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तभी मैंने कहा। अब आपके लिए यहाँ से देखते हैं क्या कार्ड आया है। लीडर, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हैं, लीडरशिप रोल्स की तैयारी कर रहे हैं, अथॉरिटी लेवल की तैयारियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे सरकारी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका रुतबा ऐसा बनेगा कि आने वाले समय में लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कुछ इविल भी है और कुछ बहुत अच्छे लोग भी है, ठीक है। लीड विद पर्पस, अदर्स विल फॉलो। यहाँ पे आप ऐसी इंस्पिरेशन बनते जाएंगे, यकीन मानिए पाइल 3, आप ऐसी इंस्पिरेशन बन के जाएंगे, आप ऐसा रोल मॉडल बन के जाएंगे, या बन रहे हैं या बन चुके हैं कुछ लोग, कि लोग आपके विचारों को फॉलो करेंगे, आपके पाथ को फॉलो करेंगे, आपसे टिप्स लेने आएंगे भाई इन फ्यूचर। ब्रिज, बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अकेले थकेले नहीं रहना है, अलग थलग नहीं पड़ना है। हाँ, किसी भी पार्टी में जाने के लिए अपना ध्यान उस तरफ डिस्ट्रैक्ट ना करे, किसी को खुश करने के लिए डिस्ट्रैक्ट ना करे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कनेक्शंस बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा, यही आपके हायर पर्पस से आपको मिलाएगा, ठीक है। ये आपके मतलब कि ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ाव बनाइए, बनेंगे आपके, जो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगी, जो आपकी पावर बनेंगे, ठीक है। आप उनसे सीखेंगे, इसमें गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, कि वही आपकी लाइफ में वो ब्रिज बनेंगे, उनकी गाइडेंस ब्रिज बनेगी, किसी की गाइडेंस ब्रिज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस आपके ऐसे बिल्ड होंगे इस साल, जो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे साथ में, कि कुछ लोग ऐसे छूटेंगे जिन्होंने आपको वीक बनाया, सिर्फ आपके वीकनेस को आपके सामने लाकर रख दिया, आपके हौसले को हिला दिया। और लेकिन यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, इस कार्ड को इससे आप जोड़ के देखिए, क्या दे आर योर स्ट्रेंथ। ऐसे लोगों से आप जुड़ेंगे, न्यू कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, यस। अब यहाँ पे हम आपके लिए इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड से एक गाइडेंस निकालेंगे, फिर हम बारी बारी से यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात कर लेंगे। और बहुत स्पीड से आ रहे हैं वो लोग, देख लीजिए, जिनकी बातें हो सकती है आपको थोड़ी खड़ी लगे, ठीक है, 8 नंबर है, ठीक है, खड़ी लगे, लेकिन वो आपको आपके हायर सेल्फ से मिला देंगे, आपकी जो डिज़ायर्स है ना वहाँ तक पहुँचा देंगे। मैनिफेस्टिंग क्विकली, आपकी विशेष, आपकी जर्नी उनके जर्नी के साथ मैच हो। फॉलो द लाइट, दोनों में ही कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहा है। देखिए ब्रिज यहाँ पर भी आगे बढ़ने को दिखा रहा है कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है भाई, वॉरियर की तरह आगे बढ़िए, जो भी आपने स्टेप लिया है। डिवाइन इंटरवेंशन, पाइल 2 में भी यही आया था कि एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, ठीक है ना। डिवाइन इंटरवेंशन इज एट वर्क, कि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है, बैकग्राउंड में काम चल रहा है। जब आपको लगा है ना, या जब आपको लगेगा कि आप गिर रहे हैं, आपको कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने आ रहा है,
या आपकी खुद की इनर लाइट भी हो सकती है, या कोई भी व्यक्ति विशेष भी हो सकता है या हो सकती है, गुरु, कोई टीचर, कोई मेंटोर, ठीक है। ये वीडियो हो सकती है आपके लिए। योर इंट्यूशन इज द मैसेज। इंट्यूशन विल लीड यू टूवर्ड द लाइट, ट्रस्ट इट्स डायरेक्शन। कि हो सकता है अभी आपको वो रास्ता मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन नहीं, वो सही है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है ये सही है, तो पाइल 3 यकीन मानिए वो सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। होल्ड योर विजन, ओके। और यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। अब एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कर्क राशि की बात करेंगे। यहाँ पे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बावजूद स्ट्रॉन्ग कमबैक ईयर रहेगा आपके लिए ये 2026। बोर्ड एग्जाम में लास्ट मोमेंट रिवीजन से फ़ायदा मिलेगा, तो रिवीजन करना बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल ना छोड़े। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेशेंस से सक्सेस, इंटरव्यू में सॉफ्ट कम्युनिकेशन से पैनल इम्प्रेस होगा। प्रमोशन नर्चरिंग लीडरशिप की वजह से मिल सकती है, नर्चरिंग, ठीक है, दूसरों का ख्याल रखना, ओके। जैसे कि मैंने कहा, हर एक बात समझानी है, हर एक बात को बताना है, लेकिन उसमें नर्चरिंग गेस्चर होना चाहिए। लीडरशिप रोल्स में है, थोड़ा सा नर्चरिंग बिहेवियर होना चाहिए। हीलिंग क्रिस्टल्स आपके लिए जो रिकमेंडेड है, मूनस्टोन, इमोशनल बैलेंस प्लस क्लैरिटी के लिए, इस तरीके का ये मूनस्टोन है, ये आप रख सकते हैं, ठीक है। इसका ब्रेसलेट या इसी तरीके का हार्ट शेप में पेबल या फिर टंबल के रूप में भी आप रख सकते हैं। मूनस्टोन अच्छा रहेगा आपके लिए इमोशनल बैलेंस प्लस क्लैरिटी के लिए। क्लियर क्वार्ट्स मेमोरी बूस्ट के लिए, ठीक है। लकी वॉलपेपर आपके लिए जो रहेंगे कैंसेरियंस, काम ओशियन या मूनलाइट इमेज, इस तरीके की मूनलाइट इमेज, ठीक है, काम ओशियन। और आपके लिए जो कोट, मोटिवेशनल कोट, इंस्पायरिंग मोटिवेशन वाली है, आई स्टे काम आई सक्सीड, आई स्टे काम आई सक्सीड, ओके। आपके लिए वास्तु टिप है, स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट में हो तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज आप उस तरफ फेस करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइट ब्लू या सिल्वर टच जरूर रखें, ओके। पानी का एक स्मॉल बोल या कॉपर बॉटल नियर बाय रखें। पानी का एक स्मॉल बोल, ठीक है, कांच का बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो, ठीक है, या फिर कॉपर का बॉटल नियर बाय रखें। माइंड काम रहेगा इससे आपका। आपके लिए शिव चालीसा ओम नमः शिवाय का जाप करना बेहतर, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। अफर्मेशन है, मेरा शांत मन मुझे हर एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाता है, मेरा शांत मन मुझे हर एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाता है। अब आ जाते हैं हम मीन राशि आप लोगों पर। क्रिएटिव और इंट्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए ये पावरफुल ईयर रहेगा कि कहीं भी क्रिएटिविटी रुक नहीं रही है आपकी, किसी भी इमोशंस की वजह से उसमें बाधा नहीं आ रही है, ठीक है। अपनी इंट्यूटिव से अच्छी तरीके से आप अलाइन हैं, अपनी मन की बात सुन रहे हैं, ठीक है, अपने मन को शुद्ध रख रहे हैं, किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं, ओके। ओवरसीज़ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है ये। बोर्ड एग्ज़ाम्स में कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स में हाई स्कोर होने के चांसेस है। इंटरव्यू में जेंटल नेचर प्लस पॉइंट बनेगा। प्रमोशन स्पिरिचुअल या क्रिएटिव फील्ड में मिल सकती है, ठीक है। हीलिंग क्रिस्टल्स आप लोगों के लिए एमेथिस्ट या अक्वा मरीन, अमेथिस्ट जो कि आपको इंट्यूशन और काम माइंड देगा, और अक्वा मरीन कम्युनिकेशन में क्लैरिटी ऑलरेडी अच्छी है, ठीक है, उसमें और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वास्तु टिप है आपके लिए, स्टडी स्पेस क्लीन और फ्रेगनेंस वाली रखें। लेवेंडर फ्रेगनेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा कोई भी एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आप यूज़ कर सकते हैं। सी ग्रीन या एक्वा टोन यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, सी ग्रीन या एक्वा टोन। स्टडी से पहले 2 मिनट डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें। वॉलपेपर ओशियन डेप्थ इमेज, और कोट है आपके लिए, आई फ्लो टूवर्ड्स माई सक्सेस, आई फ्लो टूवर्ड्स माई सक्सेस, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम थर्सडे के दिन करना बेनिफिशियल रहेगा। अफर्मेशन है आपके लिए, मेरी इंट्यूशन मुझे सही डायरेक्शन में ले जाती है, मेरी इंट्यूशन मुझे सही डायरेक्शन में ले जाती है। तुला राशि, अब आप लोगों पर आ जाते हैं। इंटरव्यू और प्रमोशन के लिए एक्सीलेंट ईयर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हैं बैलेंस अप्रोच से सक्सेस मिलेगा। बोर्ड एग्जाम्स में राइटिंग प्रेजेंटेशन
स्ट्रॉन्ग रहा तो अच्छा होगा, ठीक है। राइटिंग प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी लॉ से HR मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड है। आप लोगों के लिए वास्तु टिप है, स्टडी टेबल सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड हो, व्यवस्थित हो, ठीक है, संतुलित हो, सिमेट्रिकल हो। लाइट पिंक या पेस्टल शेड्स यूज़ करें। रूम में नेचुरली लाइट आती है या फिर कहूँ कि जहाँ पर भी नेचुरल लाइट आ रही है, थोड़ा सा सनलाइट के साथ कनेक्ट करना पूरे दिन में, जब मॉर्निंग का टाइम होता है यदि पॉसिबल है तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वॉक करने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो रूम में नेचुरल लाइट आती है तो वहाँ बैठकर पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा सुबह की टाइम जो सनलाइट होती है उसमें वॉक करना भी अच्छा रहेगा। छत वगैरह में, बालकनी वगैरह में भी आती है तो वो भी चलेगा, ठीक है ना। घूमते घूमते पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। रोज़ क्वार्ट्स यूज़ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस प्लस चार्म के लिए। सिट्राइन करियर ग्रोथ के लिए। वॉलपेपर बैलेंस स्केल इमेज, ठीक है। कोट बैलेंस ब्रिंग्स सक्सेस, बैलेंस ब्रिंग्स सक्सेस। ओम शुक्राय नमः का जाप करना फ्राइडे के दिन 21 बार अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। प्रमोशन एंड फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अफर्मेशन, मेरा बैलेंस मुझे हर कंपटीशन में जीत दिलाता है, मेरा बैलेंस मुझे हर कंपटीशन में जीत दिलाता है। अब आ जाते हैं हम हमारे मिथुन राशि वालों के ऊपर। कम्युनिकेशन बेस्ड एग्जाम्स है, बैंक इंटरव्यू, SSC टीचिंग, UPSC इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो जी तोड़ मेहनत करें, आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है मिथुन राशि वालों को। बोर्ड एग्जाम्स में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में हाई मार्क्स। प्रमोशन नेटवर्किंग से पॉसिबल है, ठीक है। आपका नेटवर्किंग ही कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन दिलवाएगा आपके, या फिर कहूँ कि आपके जो नेटवर्क्स है उसके थ्रू से आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका नेटवर्क कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, सहयोगी है या डिमोटिवेट वाले हैं या जिसे कहते हैं जलन वाले हैं, ठीक है ना। बहुत मैटर करते हैं ये चीज़ें, बहुत मैटर करती है। सीनियर अथॉरिटी कैसी है, उनके साथ बॉन्ड कैसा है आपका। हीलिंग क्रिस्टल्स जो आपको मदद करेगी मिथुन राशि। फ्लोराइड फोकस कंट्रोल के लिए, सिट्राइन कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए, ठीक है। वास्तु टिप्स है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके पढ़ना या नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपका स्टडी टेबल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। येलो हाइलाइटर यूज़ करें, स्टडी में येलो हाइलाइटर यूज़ करें। स्टडी के टाइम फ़ोन एयरप्लेन मोड पर रख दें। वॉलपेपर आपके लिए ब्राइट येलो मोटिवेशनल कोट, मतलब कि कोई भी मोटिवेशनल कोट अगर आप लिख रहे हैं या अपने फ़ोन में आप सेव करके रख रहे हैं मेन वॉलपेपर में, तो उसका जो बैकग्राउंड हो ना वो ब्राइट येलो कलर का हो और उसके ऊपर ऑरेंज कलर से लिखे, रेड नहीं ऑरेंज कलर से लिखे। माई वर्ड्स क्रिएट माई सक्सेस। एक तो ये आप यही लिख सकते हो, अन्यथा आपने अगर कोई लिखा हुआ है आप वो लिखे, आप कोई ऑनलाइन भी लिख सकते हो। मैंने जो अपने मिथुन राशि वालों के लिए चूज़ किया है, लिखा हुआ है माई वर्ड्स क्रिएट माई सक्सेस। ओम बुद्धाय नमः। वेडनेसडे के दिन 21 बार फ़ायदा मिलेगा। गणेश वंदना बिफोर स्टडीज़, ठीक है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना उनके चरणों में बुधवार के दिन, वो भी सही है। आपके लिए जो अफर्मेशन है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे सिलेक्शन तक पहुंचाती है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे सिलेक्शन तक पहुंचाती है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।